हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। आप ही आज ये कराएंगे, बायो कराएंगे भाई। ठीक है। जो जैसे हरियाणा के अंदर बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है भाई, इन तीनों का रोल है भाई। तो बायो का सबसे ज़्यादा आता है भाई। बायो के जैसे 7 क्वेश्चन आए तो उनके अंदर से भाई 4 तो ये लगा लो आप बायो से होंगे, 3 इन 2 सब्जेक्ट से होंगे। तो भाई पहले बायो को क्लियर करेंगे। ठीक है। जहाँ तक होगा भाई आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और बाकी इसके अंदर सारा डाटा याद करने वाला है भाई। एक एक चीज़ को लिख लेना और याद करते चलना भाई। एक टाइम में जिसको नहीं होता साथ साथ वो थोड़ा बाद में रिवीजन कर लेना नेक्स्ट डे। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है भाई सारा। ये जो खान सर के नोट्स है ना, वहाँ से भाई इसको मैंने बनाया है। ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बाबा का नाम लेके। पहला देखो भाई, सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। भाई मतलब जो चीज़ सजीव है ना, जैसे सजीव कुछ भी है। सजीव कौन है? सजीव वो है जो मोमेंट करता है। ठीक है। मोमेंट मतलब जो मतलब हिलता डुलता है, बिल्कुल थोड़ा हिले लेकिन थोड़ा बहुत हिलता हिलता है। जैसे पेड़ हैं, पेड़ थोड़ी बहुत टहलियाँ हिलती हैं तो वो सजीव के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो भी मतलब मोमेंट करते हैं वो सजीव हैं। ठीक है भाई। और सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। पहले तो आपसे पूछेगा सजीव का अध्ययन किसको कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के अंदर आता है सजीव का अध्ययन। और जो यो जीव विज्ञान का जनक, भाई जो जीव विज्ञान है ना, इसको सबसे पहले मतलब किसने इसके बारे में बताया? जैसे कंप्यूटर के बारे में बताया था ना चार्ल्स बेबेज ने, वैसे भाई जीव विज्ञान के बारे में बताया भाई। तो किसने बताया भाई? अरस्तु, महान वैज्ञानिक। मतलब कुछ भी लगा लो भाई, ये राजनीतिक में भी थे और मतलब बहुत चीज़ों में इनकी है भाई। तो अरस्तु है ना, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है भाई। ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन आएगा जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। लिख लेना भाई अलग से। आगे देखो, जीव विज्ञान की 2 शाखाओं में बांटते हैं। देखो अरस्तु था ना, अरस्तु तो बोल दिया भाई जीव विज्ञान है यो, क्योंकि उन्होंने तो भाई जीव विज्ञान बोल दिया तो उसके अंदर सब आ गया भाई। लेकिन भाई उनको मतलब जो उन्होंने बोल दिया ना तो लोगों को समझने में दिक्कत आई भाई। जैसे अब आप ही हाँ भाई, आप ही हाँ, जैसे जीव हाँ, तो जैसे आप ही भाई, जैसे वो भाई जैसे मांस मांस वगैरह काटते हैं, इनको आप ही जीव मानते हैं भाई। मैं मतलब हिंदू धर्म में भी इनको जीव मानते हैं, इनको नहीं काटना चाहिए। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो बोलता है अपन जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी जीव मतलब इनमें भी जीव होता है, मतलब ये सजीव हैं, जैसे इंसान है वैसे ही ये। तो इनके आप पत्ते भी मत तोड़ो। मतलब वो इनको एक मतलब मनुष्य समझते हैं इस प्रकार से। तो भाई ये मतलब अरस्तु ने तो एक चीज़ बोल दिया भाई, ये सजीव है। ठीक है। लेकिन उन बातों को भाई पब्लिक समझ नहीं पाई। तो इसके लिए एक नए वैज्ञानिक आए भाई। ठीक है। वो तो इनको दो दो भागों में बांट दिया भाई। ठीक है। एक तो जूलॉजी बांट दिया और एक बॉटनी बांट दिया। ठीक है। बॉटनी के अंदर तो वो आगे पेड़ पौधे। ठीक है भाई, उनके बारे में सब अलग बताया भी। इसकी ऐसे ऐसे सेल होती है, इतनी मतलब इसके बार के जैसे गोले होते हैं, रिंग रिंग होती है ना, जैसे 1 साल में एक रिंग बनता है, 2 साल में 2 रिंग बनते हैं, तो ऐसे मनुष्य में थोड़ी बनते हैं। तो मतलब ऐसे डेफिनेशन अलग अलग करने के लिए एक अलग वैज्ञानिक आया। तो उसने भाई जो जीव विज्ञान था ना, इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है। तो 2 भागों में बांट दिया तो एक भाग तो कौन सा हो गया? एक भाग तो हो गया बॉटनी और एक भाग हो गया जूलॉजी। तो जूलॉजी के तो भैया अपने अरस्तु ही होगी। ठीक है। जो बॉटनी को अलग से समझाने के लिए आया वो अलग वैज्ञानिक होगी। ठीक है। चलो अब इसके बारे में देखते हैं। जूलॉजी, इसके अंतर्गत ये थियो फैक्ट्स नाम से वैज्ञानिक थे भाई। ठीक है। देखो जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई। जूलॉजी आप इसको कर सकते हो। जैसे जू है ना, जू, जू से आप जंतु कर सकते हो। जू, जू जैसे जैसे चिड़ियाघर को नहीं बोलते हैं जू, तो उसके अंदर जंतु ही तो होते हैं। मैं आप जू के अंदर जाते हो वहाँ चिड़िया चिड़िया मतलब पशु पक्षी देखने जाते हो, ना कि आप पेड़ देखने जाते हो। ऐसे मतलब ये सबको याद होगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ भाई। जो शुरू शुरू में देख रहा है उसको क्या पता, नहीं पता, मतलब कंफ्यूज होता हो, लेकिन वैसे सबको मिलेगा भी। जूलॉजी के जनक अरस्तु। ठीक है भाई। जो अपना जीव था ना, जीव, ठीक है, जिसने भाई सबको जीव माना था, तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका भाई पिता में लगा लिया, उसका वैज्ञानिक लगा लिया, उसके बारे में बताने वाला कौन हो गया भाई? उसको बताने वाला भाई अरस्तु हो गया। ठीक है। पहली बात ये होगी। फिर भाई ये जो बॉटनी है ना, इसको अलग से बताने वाला आया
भाई ये अलग अलग जीव है, इसको बताने वाला अलग से आया। तो बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन होगा? बॉटनी के अंदर होगा पेड़ पौधों का अध्ययन होगा भाई, ठीक है। उसको समझाने के लिए अलग से आया। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था भाई? थियोफैक्ट्स, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो थियोफैक्ट्स था ना, ये अलग आया भाई बॉटनी को समझाने के लिए, ठीक है। जैसे भाई जैसे मतलब जैसे अब मैथ में लगा लो, अब सारा मैथ बोलते हैं आपको, ये सारा मैथ है भाई, लेकिन उसमें टॉपिक तो अलग अलग होते हैं ना। अब जैसे आप सारे जैसे 2 × 5 कर दूँ मैं, और इसका उत्तर 10 आ गया, ठीक है। और मैं आप तो बोलूँ भाई 2 × 2 + 5 करो, तो आप उसका उत्तर 10 थोड़ी कर सको, 7 करोगे ना, ठीक है। मतलब ऐसे आप समझ सकते हो भाई, एक डेफिनेशन नहीं होती सबके लिए। तो ये समझाने के लिए भाई अलग से आया यो, ठीक है। यो थियोपेटेक्सिस ने बोल दिया भाई बॉटनी अलग है और जीव विज्ञान अलग है, ठीक है। हैं जीव दोनों, लेकिन इनमें फ़र्क है। तो ऊपर वाला याद कर लेना। बॉटनी के जनक कौन हैं? ओवरऑल पूछे ना, ओवरऑल बायोलॉजी, तो वो है भाई अरस्तु को बोला जाएगा, क्योंकि वो पहले आए थे। और क्योंकि देखो बॉटनी के अंदर तो जीव आ गया, तो ये जीव के पार्ट तो हो गए, पेड़ भी जीव का है और ये अपने जीव जंतु भी पेड़ जीव के हैं, तो ओवरऑल तो अरस्तु हो गए, ठीक है। और भाई वो अपना जो थियोस्टेटस, जो थियोफेट्स था ना भाई, सही नाम है इसका, मैंने तो इसका ऐसे नाम याद कर रखा है, स्टेटस, स्टेटस नाम से कर रखा है भाई मैंने तो इसका, ठीक है भाई। इसको आप कैसे याद करो, आपकी मर्जी है भाई। मैंने तो इसको जियो जैसे स्टेटस नाम से कर रखा है, जियो स्टेटस, मतलब थियो स्टेटस से मैंने इसको ऐसे ट्रिक बना के याद कर रखा है। तो भाई ये इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। बॉटनी का कौन पिताजी? अरस्तु। और बॉटनी के पिताजी थियोफैक्ट्स, और अपना उसका जूलॉजी के अरस्तु, ठीक है भैया। आगे देखो इसके अंदर जीव विज्ञान नाम, देखो अरस्तु ने तो बोल दिया भाई ये ऐसे ऐसे जीव हैं, ठीक है, जीव हैं ऐसे ऐसे बोल दिया भाई, ऐसे ये जीव है, ऐसे इस जीव की उत्पत्ति हुई है भाई। मनुष्य कैसे बना है, पेड़ पौधे कैसे बने हैं, इनके बारे में उन्होंने बोल दिया, ठीक है भाई। तो ऐसे बोल दिया भाई, जैसे उसका कोई नाम वगैरह नहीं दिया। तो भाई ये जो 2 वैज्ञानिक आए ना बाद में, जैसे बहुत नाम आए, जैसे अपने अपने जो कांग्रेस बनी थी ना, कांग्रेस, तो कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने उसका नाम कांग्रेस रखा था, ठीक है भाई। पहले उसको कुछ कुछ बोलते थे, कोई भारतीय लीग बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, उस प्रकार से उसका प्रॉपर नाम नहीं था। ऐसे ही इन्होंने इसकी जीव के बारे में बताया ना, तो इसके बारे में कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, मतलब प्रॉपर नाम नहीं था इसका, ठीक है। तो ये जो वैज्ञानिक आए ना, इन्होंने भाई अच्छा सोच समझ के इसको जीव विज्ञान नाम दिया, ठीक है, जीव विज्ञान। आपसे पूछे ना जीव विज्ञान नाम किसने दिया? जीव विज्ञान नाम देखो भाई, लेमार्क और यो ट्रेवियस था ना, इनके द्वारा भाई जीव विज्ञान नाम दिया गया, ठीक है भाई। इसका नामकरण रखा गया था, ठीक है। अब जैसे ये लगाओ आप, जैसे जैसे आपका लड़का होया, लड़का तो आपने करया भाई, वो मतलब लड़का तो आपका है, लेकिन उसका नाम कौन टिका है? पंडित जी टेकते हैं, उस प्रकार हो गए वो। जैसे आपसे पूछे ना जीव विज्ञान का जनक, तो जनक तो भाई अरस्तु हो गया, और उसका नाम किसने टेका? तो भाई ये ने टेका भाई, ठीक है। ये लेमार्क और ट्रीवेंस के द्वारा इसका नाम रखा गया था, ठीक है भाई। और जो अपना ये थियोफैक्ट्स था ना ऊपर वाला, कौन सा था जिसने किसकी खोज करी थी? बॉटनी की, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी भाई, ये बहुत बार पूछ लेते हैं ये बुक, इस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लेट्यूरम, ठीक है भाई, याद कर लेना, हिस्टोरिया प्लेट्यूरम, इंपॉर्टेंट बुक है भाई, हिस्टोरिया प्लेटोरियम, याद कर लेना भाई, ठीक है। ये थियोफैक्ट्स की है भाई, हिस्टोरिया भाई। इसको कैसे भी ट्रिक बना बनू के याद कर लेना, 1-2 बार करोगे ना तो इसको हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं भाई, कोशिका, ठीक है। कोशिका क्या होती है? सेल, जिसको सेल बोलते हैं। चलो इसके बारे में देखो, कोशिका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है भाई। जैसे कोशिका, कोशिका है ना भाई, मैंने तो इसको देखो ऐसे कर रखा है, कोशिका नाम आते ही साई, साई याद आता है मेरे, साई बाबा नहीं होता है साई बाबा,
तो भाई मैंने तो इसको देखो CY है ना, इसको ऐसे नहीं कर रखा भाई। कोशिका नाम आती है मैं तो भाई साईं बाबा को याद करता हूँ। ऐसे मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, थारी मन कर तो याद कर लियो। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। साई, ऐसे साई नाम आता है ना, तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। ठीक है भाई। प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, समझ सकते हो आप भाई। जैसे प्रत्येक, जैसे बुक होता है ना, बुक 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 एक एक पेज से जुड़ के वो बुक बनती है। ठीक है, एक एक पेज से जुड़ के वो बुक बनती है। अगर पेज ही नहीं होंगे तो बुक कैसे बनेगी। ठीक है, तो इसकी भाई मतलब मेन मुख्य क्रिया होती है शरीर की। जैसे शरीर छोटे छोटे कणों से बन के बना है, और जो सबसे छोटे से छोटा कण होता है ना, सबसे छोटे छोटा कण, वो कोशिका है भाई। ठीक है, ये कोशिका नाम बड़ा है कोशिका, लेकिन भाई ये बहुत छोटा, बहुत मतलब जैसे यार बहुत छोटा होता है ये। ठीक है, मतलब अपने शरीर के देखो आपको जैसे लाइन वगैरह दिख रही है, इसके अंदर क्या होता है, कितने करोड़ों अरबों कोशिकाएं होंगी। ठीक है भाई, आगे देखो। प्रत्येक कोशिका जीवधारी क्रियात्मक संरचना इकाई है। समझ गए भाई। आपका शरीर है ना, जैसे आप कैसे लगा सकते हो, जैसे आप घर बनावा भाई नॉर्मल, जैसे सब इसका एग्जाम्पल देते हैं भाई। घर में ईंट होती है, ईंट ईंट मिल मिल के घर बनता है, उस प्रकार ही ऐसे कोशिकाएं मिल मिल के बनती हैं। ठीक है भाई। जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर तो गोल होती हैं कोशिकाएं। ठीक है, वो गोल होती हैं, मतलब कई टाइप की होती हैं। ठीक है भाई, ज़्यादातर तो ये सर्पिल आकार की होती है। ठीक है, और पेड़ पौधे में चकुट्टी होती है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई। कोशिकाएं प्रत्येक जीवधारी संरचना में हो गया भाई कोशिका। अब देखो कोशिका हो गया, कोशिका बन गया। कोशिका बनने के बाद फिर भाई ज़्यादा कोशिका मिल जाएगी ना एक साथ, तो उत्तक बन जाएगा। उत्तक बन गया, उत्तक से फिर बॉडी पार्ट बनेंगे, और बॉडी पार्ट से फिर कंप्लीट बॉडी बनेगी। समझ गए आप। जैसे आपने घर बनाना चालू करा, सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, जिसको आप इन्हें ईंट समझा है। ठीक है भाई। जैसे अब हमने 15-20 ईंट लगा दी, ईंट लगाने के बाद में एक दीवार बनेगी, पूरी दीवार बनेगी। जो दीवार बनी ना, उस दीवार को इन्होंने फिर उत्तक बोल दिया। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिकाएं एक एक साथ इकट्ठी होगी ना, तो आप ये जैसे उनका यूज़ नहीं किया है, जो ईंट पड़ी है उनका यूज़ कौन करे आप इन्हें, तो नहीं ईंट बोल लेंगे सारे। उनका सारिया का यूज़ करके अरे दीवार बना दी, उन्हें कौन बोल लेगा भाई, ईंट कौन बोल लगा भाई, ईंट पड़ी है नू कहोगे दीवार खड़ी है। ठीक है, इस प्रकार ही भाई ये कोशिका, ये जो कोशिकाएं हैं ना, ये एक साथ हो जाती है ना, इन सब को एक साथ कर देते हैं जैसे ऐसे ऐसे, तो इन सब को, इनका नाम चेंज हो जाता है, फिर इनका नाम उत्तक हो जाता है। ठीक है ये कोशिकाएं, लेकिन इनका ग्रुप हो जाता है ना, तो ग्रुप होने की वजह से इनको उत्तक बोल देते हैं। और फिर ये उत्तक हो गए, जैसे अब आप घर में लगाओ आप, जैसे या दीवार होगी, या दीवार होगी, या दीवार होगी, हो गई भाई, ऐसे हो गई ये दीवार होगी आपका मकान की। तो ये उत्तक, आपने उत्तक बोल दिया, इसको इसको उत्तक बोल दिया, इसको उत्तक बोल दिया। लेकिन आपने तो उत्तक उत्तक बोल दिया, जैसे कोई बाहर का आया, आने के बाद बोल लेंगे हाँ भाई कमरा बना लिया, भाई उसको दीवार नहीं दिखेगी, फिर वो उसको कमरा दिखेगा। जैसे बहुत ज़्यादा उत्तक इकट्ठे हो गए, ज़्यादा उत्तक इकट्ठे होने के बाद उसको भाई जैसे कमरा, अब आपका आपने कमरा बना लिया, तो उसकी कोई नू थोड़ी बोल लगा हाँ भाई दीवार खड़ी कर ली गई, आपने आगे नू ही बोल लगा हाँ भाई कमरा लगा, कमरा बना लिया। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा उत्तक इकट्ठे हो जाओगे ना, फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा भाई, फिर वो बॉडी पार्ट हो जाओगे। ठीक है भाई, मतलब कि घर का पार्ट हो गया यो कमरे, यो कमरा, यो कमरा, यो कमरा। ठीक है भाई, ये मतलब एक टाइप था आपके कमरे हो गए, वैसे इनका नाम उत्तक है भाई। आपको वैसे समझा रहा हूँ भाई, समझ में आओ तो मर्जी है, नहीं समझ में आओ तो आपकी मर्जी। आगे देखो। फिर जैसे यो कमरा बन गया, यो कमरा बन गया, यो कमरा बन गया, कमरे बन गए भाई। बनने के बाद ऐसे हो गए, वो कर दिया आपने। अब कोई वार्ता आया, आने के बाद मैंने कहूँगा हाँ भाई मकान बना लिया, मतलब फिर उसको कमरे नहीं दिखेंगे, बहुत ज़्यादा कमरे हो जाएंगे तो फिर उसको मकान दिखेगा ये, तो वो मकान की जगह आपकी बॉडी होगी। ठीक है भाई, जैसे आपकी एक कोशिका, बहुत सारी कोशिका बनी, कोशिका मिल के आपका फेफड़ा बन गया। ठीक है, और फेफड़ा के क्या होगा, जो आपका फेफड़ा बनाव है, बनाते टाइम एक एक से मतलब कोशिका इकट्ठी होती रहेंगी, तो वो उत्तक उत्तक का काम करेंगे। लेकिन जब वो फेफड़ा बन जाएगा ना पूरा, मतलब बनने के बाद वो बॉडी पार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो बॉडी पार्ट हो गया, और ऐसे ही वो फेफड़ा हो गया, दिल हो गए, सभी चीज़
अपनी कंप्लीट बॉडी हो गई भाई। ठीक है, मैंने इतना टाइम लगा दिया, वैसे लगाने की चीज़ नहीं थी। कोशिका कोशिका ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, उत्तक उत्तक ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो बॉडी पार्ट, और बॉडी बॉडी पार्ट ज़्यादा हो जाए तो उसका नाम कंप्लीट बॉडी हो जाए। आगे देखो, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। भैया पिन पीछे पढ़ लिया। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है भाई, आप ऐसे करो, कोशिका मतलब कोशिका को आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में ऐसे नहीं आता है जैसे जैसे कोई छोटा सांप के टाइप जैसा। कोशिका मतलब ऐसे नहीं लगता है आपको भाई, कोशिका नाम बोलते हो तो आपको ऐसा फील नहीं होता है भाई कोशिका मतलब कोई छोटा सांप सांप जैसी होगी भाई। ठीक है, तो भाई सांप जैसी है उसको भाई उक उक होता है ना, जैसे छोटी सांप जैसे भाई, इसको मैंने तो कर रखा है कोशिका अपने जो जो मट्टी वाले कीड़े को नहीं होते कि उन उक मगाल के मछलियाँ बगाया करें। ठीक है, उस तो याद कर रखा है भाई। जो कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक। हुक याद कर लेना भाई। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने खोज करी थी ना, ये भाई मर्द मर्द थी, देखो आगे आएगा। किंतु इन्होंने मर्द कोशिका की खोज की थी, उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है भाई, कोशिका का पिता किसी को कहा जाता है भाई, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, मर्द कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो मर्द कोशिका थी ना उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रोसिस। ठीक है भाई, नेफ्रोसिस। आगे देखो, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। अभी बीच में रॉबर्ट ब्राउन कितना आ गया भाई, भाई सर ने लिख रखा था तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि भाई उन्होंने फॉलो कर रखा है कुछ चीज़ें तो बच्चों को सोच के फॉलो कर रखा होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, जो रॉबर्ट ब्राउन था, जो अपनी कोशिका थी, कोशिका कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है भाई, जैसे कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, मतलब आप भाई कोशिका का दिमाग लगा लो, कहने का मतलब जो केंद्र होता है जिसके अंदर आरएनए डीएनए ये होते हैं। ठीक है भाई, उसको बताया था भाई। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का मतलब कि जो केंद्र होता है ना, केंद्र की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ब्राउन ब्राउन से भाई केंद्र याद कर लेना। ठीक है, ब्राउन ब्राउन केंद्र। ठीक है, आगे देखो, माइक्रोग्राफिया, ये कुछ पुस्तक देख लेना भाई, माइक्रोग्राफिया पुस्तक। आगे देखो, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने की थी। ये ल्यूनहॉक कौन है पता है आपको, जिसने जीवाणु की खोज करी थी। ठीक है, तो याद कर लेना, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी भाई, ल्यूनहॉक ने करी थी, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, मतलब कि जीवाणु का पितामह। तो याद कर लेना, जिसने भाई जीवाणु की खोज करी उससे ने भाई जीवित कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, ल्यूनहॉक के द्वारा। और स्लाइडेन ए स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था भाई। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था भाई अपना मतलब ये अपना शरीर एक एक कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है भाई, देखो ये सबसे छोटी इकाई होती है, जो ऊपर बात होगी ना वही सबसे बात है भाई। इन्होंने मतलब अपनी थ्योरी दी थी, जैसे सब ने अलग अलग थ्योरी दी थी, तो भाई इनकी थ्योरी मतलब ज़्यादा थोड़ी ही प्रॉपर साबित हुई थी भाई। अपना शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बनकर बना है, कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं और उत्तक से भाई ऐसे शरीर बनता है। ठीक है, तो भाई आपसे पूछे ना कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भाई, स्लाइडेन एव स्वान। ठीक है भाई, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान, याद कर लेना भाई, स्लाइडेन और स्वान सिद्धांत। ठीक है भाई, स्लाइडेन ऑन स्वान, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। सिद्धांत आपसे पूछे ना कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था भाई। आगे देखो, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है भाई, जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, माइकोप्लाज्मा मतलब उसकी देखो माइकोप्लाज्मा होता है जैसे अपना कवक होते हैं, वैसे एक माइकोप्लाज्मा होता है। तो उसके अंदर जैसे यार वो दिखने में इतना है, ये लगाओ आप, वो दिखने में इतना है, एक तो आपकी कोशिका, एक हाथी की कोशिका, ये लगाओ, तो आपकी कोशिका तो छोटी में लगी, हाथी की कोशिका तो। ठीक है, तो उस प्रकार जो सबसे छोटी कोशिका थी ना वो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका थी। और देखो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर होती है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। और सबसे लंबी कोशिका
ठीक है, या तो सबसे बड़ी है भाई, ठीक है, बड़ी मतलब कि आकार में बड़ी होगी भाई, ऐसे ऐसे गोल गोल इतनी मोटी मोटी होंगी भाई, ठीक है। तो आकार में बड़ी है भाई या शुतुरमुर्ग। और सबसे लंबी, ठीक है भाई, जिस तरह किसी में लंबी लंबी कोशिकाएं, वो लंबी लंबी कोशिकाएं किसके अंदर होती हैं भाई, वो तंत्रिका तंत्र की होती हैं भाई, ठीक है। मतलब कि सबसे लंबी कोशिका लंबी लंबी किसके अंदर होती है, वो तंत्रिका कोशिका के अंदर होती है। कहने का मतलब अपना जो दिमाग होता है ना, दिमाग के अंदर होती है भाई, ठीक है। आगे देखो, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, देखो मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है भाई। जैसे एक तो लंबी लंबी पूछा तो कौन सी है भाई, लंबी पूछा तो आप क्या करोगे, दिमाग वाली करोगे, ठीक है, जो आपने ऊपर पढ़ा है तंत्रिका तंत्र की लंबी। और सबसे बड़ी मतलब कि मोटी, आकार में मोटी, वो भाई ओवियम की होती है, ठीक है, अंडाणु की, ठीक है भाई, याद कर लेना भाई। ऊपर भी देखो वो, चल ठीक है नहीं बोलता मैं। और मानव में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है भाई, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है, याद कर लेना भाई, शुक्राणु की सबसे छोटी कोशिका होती है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। सबसे बड़ी अंडाणु की और सबसे छोटी शुक्राणु की, छोटी याद कर लेना भाई, ठीक है, छोटी याद कर लेना, जैसे कैसे भी कर लेना भाई। आगे देखो, तंत्रिका कोशिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। देखो भाई कैसे सिस्टम होता है, जैसे कोशिका विभाजन होते हैं अलग अलग प्रकार से, ठीक है। जैसे एक कोशिका ऐसे होती है वो बीच से कट हो जाती है, एक कोशिका ऐसे होती है पूरी ऐसे होती है, एक हिस्सा उसका होता है, ये हिस्सा चला जाता है, फिर वो दोबारा इस हिस्से को बनाती है। जैसे मछली 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 बोल रहे हैं हम अपना, छिपकली छिपकली में वो ना पूछ छोड़ दे हुआ, ऐसी कोशिका विभाजन होता है। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, तंत्रिका कोशिका, उसके अंदर कोई विभाजन नहीं होता है भाई, ठीक है, समझ सकते हो आप। कहने का मतलब ये है, जैसे आपके दिमाग है, आपके दिमाग के अंदर 80 है कोशिकाएं, अगर उसके अंदर से 60 मर गई, ठीक है, तो भाई 80 की आपने ज़रूरत है, 60 मर गई तो 20 रह गई, तो वो वापस को नहीं आऊँ कदे भी, आपने 20 में ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। अगर आपका शरीर 20 में एक्टिव रहे तो ठीक है, नहीं भाई आप कोमा वगैरह में या कुछ भी मतलब आपकी डेथ हो जाओगी। कहने का मतलब ये है। तो जैसे आपका अगर सिर में चोट लग गई तो वो मतलब रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है भाई, ठीक है। मतलब बाहर से ही जैसे जो जो आर्टिफिशियल नहीं होती हैं वो डाली जाती है भाई, ठीक है, उनका मतलब उनका प्रजनन नहीं होता है। जैसे आपकी लीवर होता है ना, लीवर, जैसे इंसान का लीवर होता है, अगर जैसे लीवर है आपका, पूरा लीवर डैमेज हो गया, मतलब आपका पूरा लीवर ख़राब हो गया भाई, आपने नशा मतलब दारू वगैरह बहुत ज़्यादा पी ली तो आपका पूरा लीवर ख़राब हो गया। लेकिन जैसे मेरा लीवर अच्छा है, तो आप जैसे भाई डॉक्टर ने मेरे लीवर से थोड़ा भी टुकड़ा उठ काट के, छोटा टुकड़ा काट के आपके लीवर के चिपका दिया ना, तो आपके पूरे लीवर को ठीक कर देगा। जो मेरा लीवर है ना, मेरे लीवर का टुकड़ा आपके पूरे लीवर लीवर को ठीक कर देगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। इस वजह से भाई लीवर आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल होती है जिसके अंदर विभाजन होता है। और आपका जो दिमाग के अंदर तंत्रिका कोशिका के अंदर कोई विभाजन नहीं होता, जितनी सेल हैं उतनी हैं, अगर मर गई तो वो दोबारा जीवित नहीं होती है, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, ठीक है भाई, तंत्रिका कोशिका, इस कारण सर में चोट लगने से सिर की मृत्यु हो जाती है। आगे देखो, सबसे तेजा से, देखो ये लीवर सबसे तेजी से कोशिका लीवर की बढ़ती है, ठीक है। और यह अपने स्थितिगत कोशिकाओं को स्वयं ठीक कर लेती है, ठीक है भाई। मतलब जो खराब होगी ना वो अपना आप रिकवर हो जाओ, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोशिका के अंग, भैया अपनी कोशिका मतलब एक कोशिका को मतलब आप एक अलग जीव समझो अब, ठीक है। कोशिका एक टाइप से अलग है, उसका सब कुछ है, उसका दिमाग भी है, उसके पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी है, उसके पास मतलब सब कुछ है भाई, सिक्योरिटी गार्ड भी है उसके पास, सब कुछ है, ठीक है। अलग से आपके शरीर के अंदर एक अलग से इंसान है, ये सोचो आप इसको, ठीक है। कोशिका को ये सोच के पढ़ो अब इसके बारे में। देखो भाई, जो जैसे आपके शरीर के अंदर है ना दिल फेफड़ा किडनी, वैसे ही आपके अंदर शरीर के अंदर जो कोशिका है ना, कोशिका उसके अंदर भी ऐसे ही है। आप उसके उसके अंदर अलग 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 मतलब पार्ट हैं, जैसे आपका दिल है फेफड़ा है, उसके अंदर भाई जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया और ये
अपना जीव, धर्म, केंद्रक, ऐसे अलग अलग नाम हैं। ठीक है भाई, उसके अंदर भी पार्ट हैं आपके, मतलब आपके शरीर के अंदर एक अलग जीव है वो, उसका मतलब जैसे आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसको भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, अब देखो इसके बारे में, इसके इसके अंदर कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में देखो भाई अब। ठीक है, तो देखो कोशिका अंग, कोशिका जीव द्रव, ठीक है, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरंजे ने की ने किया था। ठीक है भाई, मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन वैसे देख लेना भाई। पुरंज पुरकिंजे ने, जो जीव द्रव है ना, द्रव मतलब जैसे आपकी कोशिका है ना, कोशिका, उसके अंदर जो पानी होता है ना, पानी मतलब द्रव समझ सकते हो आप, पानी होता है, उसको भाई सबसे पहले किसने देखा था? तो पुरकिंजे ने देखा था भाई। ठीक है, जैसे आप याद कर सकते हो, पुरकिंजे ने सबसे पहले जो द्रव है उसको देखा था भाई। ठीक है, द्रव मतलब आप पानी समझ सकते हो द्रव को भाई, याद याद करने की बता रहा हूँ भाई। किसी भाई को भैया इसको उसको बोरिंग लगता हो तो आपको प्रॉपर बुक से या नोट्स में दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। देखो आप, पुरकिंजे, आपको जैसे पुरकिंजे का मतलब आपको पंजे जैसा नहीं लग रहा है, पक्षी पक्षी पंजे जैसा, तो पुरकिंजे से आप याद कर लेना। द्रव, जैसे आपसे पूछे ना क्वेश्चन बाई चांस आ भी जाए, जीव द्रव, जीव द्रव की खोज किसने की? तो द्रव याद आते ही आपको भाई सोच लेना चाहिए पानी है ये कोशिका के अंदर। तो जैसे आपने बहुत इंस्टा पे या फेसबुक पे देखी होगी भाई, जैसे पक्षियों के लिए छत पर पानी रखो। ठीक है, तो भाई पुरकिंजे, जैसे इसको आप देखते होगे तो पक्षी जैसा नहीं लग रहा है ये, पक्षी। ठीक है, तो भाई पक्षी से जीव द्रव याद कर लेना, पानी, जीव मतलब पुरकिंजे, पानी, द्रव, ऐसे थोड़ा हाँ मतलब कर लेना रिलेट भाई, वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हैकली ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। ये भैया ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी जैव क्रिया इसी द्रव के अंदर होती हैं। ठीक है भाई, मतलब कि आपका शरीर के अंदर जो भी, जो कोशिका के अंदर हो ना, कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है कुछ भी, मतलब जैसे भाई आपका आपका शरीर है खुद का, जैसे दिल है जी, मतलब जैसे अब कैसे बताऊँ मैं आपको, कोशिका है ना, कोशिका के अंदर जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी ऐसे लटकी हुई है, सूर्य ऐसे है, शनि ऐसे है, तो मतलब वो एक किस्म की हवा में लटके हुए हैं। और जो कोशिका के अंदर है ना, वो सब इस, ये जो पानी है ना, इस पानी के अंदर है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है भाई, मतलब इसका यो मतलब 80% पानी ही होता है भाई। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ होती है। आगे देखो, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। ठीक है भाई, देखो कैसे समझाऊँ मैं, जैसे यो कोशिका समझो आप इसको, ये कोशिका होगी आपके शरीर की, इसके अंदर यो द्रव भरया है भाई सारा। ठीक है, ये कोशिका द्रव भरया है सारा, लेकिन जो आपका केंद्रक है ना, केंद्रक मतलब कोशिका का दिमाग बोल सकते हो इसको आप भाई, जिसके अंदर आरएनए डीएनए होते हैं, इसके अंदर अलग से द्रव होता है। ठीक है भाई, इसको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई, मतलब सारा मतलब केंद्रक होता है इसके बाद, मतलब के आरएनए डीएनए, मतलब कि जो आपका आनुवांशिक गुण होते हैं ना, वो होते हैं, तो मतलब वो थोड़े वीआईपी हो गए, तो उसको अलग से भाई चाहिए होता है। तो जो केंद्रिका द्रव होता है ना, वो केंद्र के अंदर होता है भाई। ठीक है, जो केंद्रक होता है ना, केंद्र केंद्र होता है केंद्रिका द्रव। ये देखो, केंद्रिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है भाई, जो कोशिका है ना, मतलब इन्हें सूखने से बचाता है भाई, कोशिका द्रव को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है भाई, इसके अंदर यही है जो आपसे पूछे ना, ये कोशिका को सूखने से बचाता है भाई। कहने का मतलब यो ये है भाई, यो मतलब कोशिका की मेन चीज़ है भाई। अब आपका शरीर के अंदर तक खून नहीं काट देंगे तो आपका शरीर खत्म को नहीं हो जाएगा, उस प्रकार है भाई यो कोशिका का मतलब जीव है। ठीक है, आगे देखो अब, इसका आगे देखो भाई, कोशिका भित्ति। देखो ऊपर का एक भाग कर लिया आपने, कौन सा? पानी वाला भाई, कोशिका के अंदर पानी है जिसको आपने कोशिका द्रव नाम दिया। ठीक है भाई, अब देखो कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह सेलुलोज का बना होता है। ठीक है भाई, मतलब कि या कोशिका पढ़िया भी ना दोनों की, कोशिका द्रव मतलब कोशिका द्रव यो भाई, चाहे वह पेड़ की हो चाहे मनुष्य की हो, दोनों के अंदर होता है। ठीक है, आगे देखो, अब ये बात करा है भाई
सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जो यह सेल वॉल है ना, यह सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है भाई। और यह केवल पादपों में पाया जाता है, मतलब जो पेड़ होता है ना, पेड़ के अंदर होती है भाई ये सेल वॉल, ठीक है भाई। मतलब पेड़ कितना टाइट हो पारता है, ठीक है। तो वो सेल वॉल है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है भाई, याद कर लेना। सेलुलोज की बनी होती है जो कोशिका के बाहर का जो, मतलब जो कोशिका जो वाल होती है, मतलब उस कोशिका की भित्ति होती है, ठीक है भाई, टाइट होती है वो। तो कोशिका वाल, वाल मतलब कि दीवार होगी यार, दीवार टाइट हो अगर, मतलब थोड़ा कर सकते हो भाई, वैसे किसी का याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है भाई, सेल वाल पादप कोशिकाओं में, और यह सुरक्षा देता है, ठीक है भाई। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति प्रेपिटो ग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है भाई। भाई ये जो जीवाणु है ना, जीवाणु, यो एक पादप माओ है, इम्पोर्टेंट बात है भाई। जो देखो जीवाणु, जो जीवाणु जीवित खोज करी थी जिसने, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका, इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जो प्रेपिडो ग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है भाई। मतलब प्रोटीन लगा लो एक टाइप का, प्रेपिडो ग्लाइकेन की ये बनी होती है भाई, इंपॉर्टेंट बात है भाई, इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लेना। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है भाई। जो कवक होता है ना, कवक, कवक मतलब अपना काई लगा लो आप, और काई काई होगी तो उसका नाम भी काई, काइटिन से बनी होती है, ठीक है भाई। आगे देखो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन लगा लो भाई, कोशिका झिल्ली, ये भाई दोनों में पाई जाती है, ठीक है, झिल्ली, ठीक है भाई। कोशिका झिल्ली ये दोनों में पाई जाती है भाई, मतलब कि उसमें भी वो है, उसमें भी वो है, मनुष्य में भी होती है और पेड़ पौधे में भी होती है भाई कोशिका झिल्ली, ठीक है भाई। यह तंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, समझ सकते हो आप। जैसे जो ये ऐसे झिल्ली होगी, इसके अंदर ही होता है ये सब कुछ, जो बाहरी आवरण होता है ना, जैसे ये आपकी कोशिका होगी होगी भाई, इसके अंदर एक अलग से झिल्ली होती है, ये ऐसे, इसके अंदर होते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे आपका दिमाग होता है ना, दिमाग की लेयर होती है, उस प्रकार से ये लेयर है भाई ये, मतलब सब पशु में भी इसमें मतलब जंतुओं में पाई जाती है और पेड़ पौधों में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली याद कर लेना भाई, झिल्ली, झिल्ली याद कर लेना, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये भी दोनों में होती है, ठीक है, याद कर लेना भाई इसको, कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे देखो, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है भाई। देखो ऐसे ही कोशिका होगी, अभी इसके अंदर ये अलग तो हो गया डब्बा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसके भीतर हैं भाई, शरीर के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर कोई आएगा तो नियंत्रण है तो रखेगा यो, ठीक है, तो ये नियंत्रण रखता है भाई। कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है, मतलब कहने का मतलब है जो शरीर की जो ज़रूरत होती है ना उसी को जाने देता है। जैसे ये कोशिका आपके शरीर के अंदर है, ठीक है, तो आपके शरीर के अंदर है तो भाई जैसे आप मतलब कुछ कुछ खाते रहते हो, तो मतलब सभी चीज़ों को ये अंदर नहीं आने देती है अपने, ठीक है, तभी आपका शरीर अच्छा स्वस्थ रहता है। जैसे आप समझ सकते हो, कैसे बताऊँ आपको, जैसे जिसका शुगर होती है, जिस बंदे का शुगर होती है, उसको अलग से एक वो चीनी आती है, मतलब जो ज़्यादा ही, मतलब उसका मिठास ज़्यादा होता है, जिसको अपना शरीर एक मतलब पकड़ता ही नहीं है वो, जैसे ऐसे आया, आने के बाद वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है भाई, उसको शरीर नहीं लेता है। उस प्रकार कोशिकाएं उसको लेती ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब ज़रूरत की चीज़ें ही लेती है, ठीक है भाई। तो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है जो इसको ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो भाई ये एक पार्ट क्यों भी ख़त्म हो गया, ठीक है, समझ सकते हो आप। देखो ये अपनी कोशिका थी, ये या कोशिका होगी भाई अपना शरीर की, ठीक है। इसके अंदर आप इन सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई, द्रव पढ़ा भाई, इसके अंदर द्रव है, पानी है भाई इसके अंदर, ठीक है। और द्रव होने के बाद में फिर आप इनके पढ़ा भाई, झिल्ली है भाई, सारा में पानी है, पानी होने के बाद में एक झिल्ली है भाई ऐसे, ठीक है, ऐसे झिल्ली है भाई।
होगी या दोनों के अंदर। लेकिन जो इसके अंदर सेल वाल इसका बाहर का वाल वाकड़ा है भाई, वह पेड़ा के अंदर है। ठीक है, ये जो सेल वाल है या पेड़ा के अंदर है। बस देखो 3 चीज़ आपने पढ़ ली। अब इसकी चौथी चीज़ पढ़ाएंगे भाई, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये देखो भाई, ये क्या है, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। ठीक है भाई, याद कर लेना। देखो माइक्रो ऐसे छोटा लग रहा है ना, छोटा, तो अल्टमैन मतलब छोटा आदमी, ऐसे आप कर सकते हो। माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा ही होता है। जैसे माइक्रो आपसे पूछे ना, जो आपका कंप्यूटर या पीसी जो भी होते हैं तो ये माइक्रो में आते हैं। ठीक है, इसकी शायद -6 होती है वैल्यू। चलो, माइक्रोकॉन्ड्रिया याद कर लेना भाई, सूत्र कणिका। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये देखो इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। भाई कोशिका के अंदर आज भी बहुत चीज़ें हैं जिनकी खोज नहीं हुई है भाई। तो ऐसे अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग खोज करते गए। ठीक है, उस प्रकार भाई जो माइक्रोकॉन्ड्रिया था ना, इसकी खोज अल्टमैन ने की। यह ऑक्सीशोषण होता है। ठीक है भाई, मतलब ऑक्सीशोषण कहने का मतलब है जैसे ऑक्सीजन होती है ना, उसके अंदर ये वर्क करता है, बिना ऑक्सीजन वर्क नहीं करता। ठीक है भाई, यह ऑक्सीशोषण होता है। भी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके अंदर अलग फंक्शन होते हैं, समझ सकते हो आप। जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, जैसे आपकी कोशिका है, कोशिका के अंदर ये द्रव हो गया भाई। जैसे ये द्रव हो गया, द्रव के अंदर ये झिल्ली होगी, सिंपल होगी। लेकिन ये माइक्रोकॉन्ड्रिया होगी। यह माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर भी पार्ट हैं। ठीक है भाई, जैसे आरएनए डीएनए, ये अलग से शोषण लेती है। ये कोशिका के अंदर कोशिका है, कहने का मतलब ये है भाई। ठीक है, अलग से इसको थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो, यह क्रेस चक्कर चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक है भाई, आपसे पूछे ना भाई, पावर हाउस किसको बोला जाता है, पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो पावर हाउस भाई माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन होती है ना जो शरीर के अंदर, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको अपने शरीर को ऊर्जा के रूप में वापस देता है भाई। ठीक है, तो शरीर का पावर हाउस किसको बोला जाता है, शक्ति ग्रह किसको बोला जाता है भाई, माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। भाई आप याद कर लेना, पावर हाउस। देखो पावर हाउस आ गया ना, तो हाउस के अंदर क्या होते हैं भाई, कंप्यूटर वगैरह होते हैं। तो कंप्यूटर से आप माइक्रो थोड़ा मतलब माइंड में रख लेना भाई। आगे देखो, पीएचडी कौन कर रही भाई, आप ही ना अपना सिलेक्शन चाहिए। आगे देखो, माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। कौन है भाई, इंपॉर्टेंट, अंत पर्दे जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेस्टिकुलम ईआर, यह कोशिका के अंदर से आए। ये भाई अलग चीज़ आ गई। ठीक है भाई, ये कोशिका के मतलब पार्ट हैं भी ये। देखो, जैसे अभी कोशिका पढ़ा हाँ, ठीक है भाई, अभी नहीं पूरी। देखो, यह कोशिका थी पूरी, इसके 2-3 पार्ट आपने पढ़ लिए। इब अभी पढ़ा हाँ माइक्रोकॉन्ड्रिया। और जो ये है ना, ये पर्दे जालिका, ये कोशिका के अंदर है भाई ये सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ें कोशिका के अंदर हैं, ये इनके अंदर पढ़ा भाई। देखो, यह पर्दक जालिका होती है भाई। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये भाई अपने जो कोशिका के अंदर होती है, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। यह कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का। ठीक है भाई, कोशिका का मतलब कि कंकाल है यो। ठीक है, पर्दक जालिका याद कर लेना भाई, कोशिका के अंदर होती है भाई ये पर्दक जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम याद कर लेना भाई। एक होती है, ये 2 प्रकार की होती है ना, एक तो स्मूथ होती है भाई मतलब चिकनी, और एक भाई खुरदरी होती है। यह है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। और इस पर राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है भाई, जो खुरदरी होना, देखो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया पढ़ा भाई। माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर पार्ट है एक, कौन सा का, यो झिल्ली वाला। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर यो कौन सा है भाई, यो जाली का या जाली है भाई उसके अंदर। मतलब ऐसे ऐसे जाली है भाई, मतलब उसका कंकाल है यो। जैसे कोशिका होगी, कोशिका के अंदर या माइक्रोकॉन्ड्रिया होगी, इसके अंदर ऐसे ऐसे ये जाली टाइप्स है भाई। ठीक है,
तो इसको बोला गया है भाई परदक जाली का। ठीक है भाई, एक कुछ होगा कंकाल है भाई वो। ठीक है, जैसे आप माइक्रोकॉन्ड्रिया को एक जाली समझो आप। ठीक है, उसके अंदर भाई वो है, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर तार है ना, तार लगा लो आप या हड्डी लगा लो यार, वो आधी चिकनी है आधी खुरदरी है भाई। ठीक है, तो जो चिकनी है ना वह तो भाई कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। देखो वसा, वसा का मतलब घी हो गया, तो घी का तो चिकना ही होगा भाई। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है भाई, कई कार्बोहाइड्रेट भी आप लगा लो, जैसे चावल वगैरह वो है, तो चावल में भी घी खाया करा। तो भाई इन दोनों ने एक साथ रखो। ठीक है, और आगे देखो भाई हो खुरदरी होना है, इस पर भाई राइबोसोम होता है। ठीक है, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, जो राइबोसोम होता है ना, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। तो राइबोसोम किस पो है, जो खुरदरी होती है ना, इसके ऊपर भी होता है। आगे देखो भाई, ये राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अंत इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, आपसे पूछे ना कोशिका के अंदर सबसे छोटा पार्ट कौन सा हो गया, तो सबसे छोटा पार्ट जो प्रोटीन बनाने वाला है ना, ये है भाई। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट क्या है, जो प्रोटीन बनाने वाला है ना, राइबोसोम, ये भाई सबसे छोटा है। तभी आप ये बाहर का प्रोटीन खरीद खरीद खावा, क्योंकि इसका मतलब इसका छोटा ही ब्योत है, तो थोड़ा ही प्रोटीन बनाओ है, इस वजह से आप इन बाहर का प्रोटीन लेने पड़े हैं। ठीक है भाई, तो इसका छोटा ब्योत है। आगे देखो भाई, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहती है। दो प्रकार के होते हैं। देखो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे ये कोशिका थी, ये अपन जीव द्रव पढ़ा, ये इसके बाहर की वह पढ़ ली के वाल, सेल वॉल, और फिर उसके बाद में आप इनके पढ़ा इसकी वह पढ़ी भाई, वह झिल्ली पढ़ी। ठीक है, झिल्ली पढ़ने के बाद में आप ही भीतर आ गए भाई, एंट्री कर ली। क्यों झिल्ली एंट्री करने दे है भाई अपने अंदर, इस झिल्ली के अंदर सब कुछ होते हैं। फिर अभी इसके बारे में पढ़ा है भाई माइक्रोकॉन्ड्रिया। और माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है भाई, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर या जाली है भाई। ठीक है, मतलब इस जाली है ना, इस या जाली, इस जाली का यह इसके आधे तार तो चिकने हैं, आधे खरद रहे हैं। जो चिकने तार हैं वो सात बन रहे हैं भाई, जो इसके तार कुकर बने, मतलब आधे तो वो सात बने हैं, मतलब घी का आत बने हैं। ठीक है, और जो आधे तार है वो प्रोटीन तो बन रहे हैं भाई। ठीक है, जिसको राइबोसोम बोला जाओ भाई। ठीक है, ये शरीर के सबसे छोटे तार हो भाई। ठीक है, कहने का मतलब सबसे छोटी कोशिका है, मतलब ठीक है भाई, ये अलग पार्ट हो गया। तो इसके अंदर कोशिका के अंदर भी कोशिका है, मतलब सबसे छोटी मतलब चीज़ है ना जो भी बन रही है वो कोशिका की बन रही है। ठीक है भाई, तो सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम होगी। ठीक है भाई, एक 70 SO है, एक 80 SO है। यह अल्का तथा प्रो कैरोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है भाई, प्रो कैरोटिक कौन सी होगी, जो मतलब विकसित नहीं हुई, मतलब कि जैसे आज बंदर है, यो विकसित को नहीं हुआ, लेकिन कुछ बंदर ऐसे थे जिनका आज मनुष्य बन गया। ठीक है, ये आज भी बंदर है तो इनके अंदर 70S है। ठीक है भाई, जो विकसित नहीं हुई। ठीक है, प्रो कैरोटिक। और एक हो गया यूकैरियोटिक। ठीक है भाई, इसके अंदर SC राइबोसोम होता है, यह बाहरी होता है, तथा यूकैरियोट होती है, इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। समझ गए भाई, ये हो गया पी। ठीक है, इसके अंदर 80 पाई जाऊँ, जिसका विकास हुआ है। आगे देखो भाई, अब भाई माइक्रोकॉन्ड्रिया था ना, उसका खेल खत्म हो गया। ठीक है, आपको याद कर लेना था माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भाग थे भाई, ये जाली थी, या एक जाली चिकनी थी, या खरदरी थी, इसको राइबोसोम बोल दिया खरदरी ने। जो या थी इसने चिकनी बोल दिया, जिस पर कार्बोहाइड्रेट और वसा किया बनने में काम कर रहे हैं। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया खत्म होगी भाई। ईव देखो, देखो यह कोशिका थी, इसके अंदर जो द्रव हो गया, या झिल्ली होगी, या माइक्रोकॉन्ड्रिया भी पढ़ ली। ईव भैया या गोल्जी बॉडी आ गई, अलग पार्ट आ गया भाई वही। इसका देखो भाई, कह रहा हूँ गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने करी थी। ठीक है भाई, इसका गोल्जी नाम है एक्चुअल में। इसका गोल्डी यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। देखो, जो आपका शरीर में यातायात है, जैसे आपका ब्लड होता है तो आप जैसे बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, और जो आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट बनाता है उसको वापस लाता है, तो आपके शरीर में परिवहन का काम कौन करता है, आपके शरीर में परिवहन का काम ब्लड करता है। ठीक है भाई, तो वैसे ही जैसे ब्लड, मतलब आप ये मत सोचना जैसे आप सांस ले रहे हो, सांस डायरेक्ट दिल के अंदर जा रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे सांस होता है ना, इसके अंदर से भी ऑक्सीजन के छोटे छोटे कण उठा लिए जाते हैं।
उठाने के बाद वो जैसे अपने जो ब्लड होता है उसके अंदर चिप जाते हैं, तो ब्लड उनको ले जाता है और दिल ब्लड से खोस लेता है। समझ सकते हो आप, मतलब जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है उनको खोस लेता है। ठीक है भाई, तो इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने करी। यह पदार्थ का परिवहन करता है। भाई ये सबसे पहले आप याद कर लेना, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, आपसे पूछेगा ये। और सारी रामायण को छोड़ो आप ये। तो गोल्जी बॉडी ये क्या होता है भाई? शरीर में परिवहन का काम करता है भाई। सबसे पहले आपको यह याद करना है, गोल्जी बॉडी क्या होता है? ये शरीर के अंदर परिवहन का काम करता है भाई। याद कर लेना भाई, गोल्जी बॉडी। इसकी कोई ट्रिक वगैरह सोच चुके गोल्जी बॉडी की? ठीक है भाई, गोल्जी बॉडी इसको कर लेना है, शरीर में परिवहन का काम करता है। ठीक है भाई, शरीर में जो मतलब परिवहन का काम कौन सा कार्य कौन सा करता है, जो कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य कौन करता है, तो ये गोल्जी बॉडी करता है भाई। याद कर लेना भाई, जैसे परिवहन, परिवहन को पढ़ते हो तो आपको ऐसे याद नहीं आता है, जैसे बस वगैरह परिवहन तो बस होता है, जैसे हरियाणा रोडवेज परिवहन। ठीक है, तो परिवहन जैसे बस होती है तो बस के गोल टायर होते हैं ना, परिवहन तो मतलब परिवहन ये गोल ही करते हैं, तो इससे आप गोल जी कर सकते हो भाई। थोड़ा वैसे परिवहन याद आते ही आपको भाई, जैसे गोल याद आने चाहिए। ठीक है, गोल। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो भाई, यो है सेंट्रोसोम। ठीक है भाई, जिसको तारकय भी बोलते हैं भाई। ठीक है, यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है भाई, देखो जो यो वो नहीं हो सेंट्रोसोम। ठीक है भाई, जो सेंट्रोसोम होता है ना, यह कोशिका विभाजन होती है ना, जो कोशिका विभाजन, जैसे ये कोशिकाएं है तो ऐसे बीच से टूट गई। ठीक है, तो अलग अलग कोशिका बन गई, ऐसे कोशिका विभाजन। ठीक है भाई, जो कोशिका को विभाजन होती है ना, कोशिका विभाजन में जो सहायता करता है वो कौन होता है भाई? वो तारकाय होता है। ठीक है भाई, कोशिका विभाजन के लिए मुख्य कौन होता है भाई? ये तारकाय होता है। ठीक है, जैसे ये कोशिकाएं है उसके बीच में तार बांध दिया तो ये अलग होगी, ये अलग होगी। ठीक है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ भाई मैं ट्रिक के तौर पे, जैसे तार ऐसे नहीं बांधे जाते, लेकिन बता रहा हूँ भाई कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है ये तारकाय। ठीक है, लेकिन ये ओनली जंतुओं में होता है। ठीक है, जो जो मतलब पादप होते हैं ना, पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन के लिए अलग होता है भाई। देखो ये रहा, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है भाई, ये सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है भाई, ऊपर वाला तो तार से होता है और नीचे वाला जो मतलब प्लांट का होता है ना, प्लांट का प्लेट से होता है भाई। ठीक है, सेल प्लेट याद कर लेना भाई। ठीक है भाई, आपने तो देखो कोशिका होती है, कोशिका के बीच में तार बांध दिया। ठीक है भाई, और जैसे पेड़ होता है, पेड़ के अंदर वो जैसे कोई डांगर पशु ने छोल दिया भाई, कोशिका कैसे खराब होगी? ऐसे ही तो होगी, जैसे डांगर पशु ने सिंगा गिल छोल दिया तो भाई आप इसके ऊपर गोबर का लेप लगाया करा तो एक प्लेट सी बन जाओ है। तो ऐसे थोड़ा मतलब याद रख सकते हो भाई, सेल प्लेट पेड़ पौधों के लिए कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखो भाई, ये देखो भाई सेंट्रोसोम। ये देखो भाई सेंट्रोसोम। ठीक है भाई, इसकी खोज किसने करी थी? देखो ये अभी ऊपर ऊपर कराया है भी, ये देखो ये सेंट्रोसोम, ये तारकाय, इसकी खोज किसने करी है भाई? इसकी खोज बोबेरी नाम का वैज्ञानिक था, इसके द्वारा की गई है भाई। याद कर लेना, बोबेरी, बोबेरी नामक के वैज्ञानिक के द्वारा करी गई भाई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, चलो फिर भी देख लेना, वैसे क्या पता आ जाए। ठीक है भाई, आगे देखो, सेंट्रोसोम भाई, टू सेंट्रोइज होते हैं ये कोई। देखो इसके अंदर लाइसोसोम का कार्य करता है, इसके द्वारा कोशिका में भाई ये अलग आ गया। ठीक है भाई, यो लाइसोसोम, ये भाई कोशिका के अंदर अलग चीज़ होती है। इसके अंदर देखो क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है भाई? एक किस्म का ये लगा लो आप, मतलब कि ये एसिड होता है भाई। ठीक है, जो भी इसके अंदर जो भी कोशिका या कुछ भी लगा लो आप,
जैसे लाइसोसोम है ना, मतलब एक किस्म का भाई वो एसिड ही लगा लो। चलो आगे देखो आप, 1 मिनट आगे देखो। कोशिका के अंदर पाचन जल एंजाइम पाया जाता है, जो कोशिका का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। ठीक है भाई। जो ये लाइसोसोम होता है ना, ये क्या करता है, जैसे आपकी कोशिका है, कोशिका है, कोशिका, ऐसे ही कोशिका होगी, कोशिका के अंदर अलग अलग पार्ट पड़े आप ही ना, जैसे अलग अलग पार्ट पड़े, उन पार्टों के अंदर कोई छोटे छोटे पार्ट होते हैं, या ये पूरा पार्ट काम नहीं करता है, समझ सकते हो आप। जैसे जैसे ये तारकाय था पढ़ा आप ही ने इससे पहले वाला, जो कोशिका विभाजन में कार्य करता है। अब तारकाय के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होंगे, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको ये जो लाइसोसोम है ना, इनको मार देता है। मतलब इनको, अगर वो काम नहीं करते हैं तो एक्चुअली वो पहले ही मर चुके हैं, तो ये उनको खाने का काम करता है। ठीक है भाई, जितने अगर वो एक्टिव होते तो वो कार्य करते रहते, ठीक है, लेकिन वो मर चुके हैं तो ये उनको खाने का काम करता है भाई, मतलब शरीर के अंदर से। और ये जब पूरा तारकाय है, जैसे पूरा ही तारकाय काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो ये पूरे तारकाय को खा जाता है भाई। ठीक है, फिर नया तारकाय मतलब डेवलप होता है, जो जो अपने ऊपर पड़ा था, जो लाइसोसोम है वो मतलब सारे वर्क करके अलग से, मतलब अलग से बनाते हैं भाई। इसके लिए बहुत अलग अलग सिस्टम होते होंगे। देखो इतना तो मेरे को ज्ञान है नहीं, जितना है समझ में आ रहा है भाई उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आगे आपका समझ में, जो लाइसोसोम का क्या कार्य होता है कोशिका के अंदर, आपसे पूछेगा लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। भाई लाइसोसोम का कार्य होता है, जो कोशिका के अंदर जो पार्ट काम नहीं करता है ये उसको नष्ट कर देता है। और ठीक है भाई, और अगर वो पूरा ही काम नहीं करता है तो उसको पूरे को कर देता है, यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है भाई, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट था, याद कर लेना। इसकी खोज डी डुब्बे ने की थी, ये इंपॉर्टेंट था भाई, डी डुब्बे के द्वारा इसकी खोज की थी। ठीक है भाई, आप तो डूबेगा गिल्ली और अन्य डूबेगा। ठीक है, लाइसोसोम मतलब खुद तो मरे जाओगा और इन्हें भी ले बैठेगा। ठीक है भाई, याद कर लेना भाई, आतंकवाद की थिल्ली इसको बोला जाता है। आगे देखो, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, अंत आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में जाती है। देखो जैसे अपना आरबीसी होती है ना, आरबीसी, आरबीसी के अंदर नहीं मिलता है भाई ये लाइसोसोम। ठीक है, ये आरबीसी के अंदर नहीं होता है भाई। जैसे आरबीसी के अंदर अपना ब्लड, ब्लैक ब्लैक ब्लड नहीं होता है। जैसे आपको कोई चोट लग गई, ठीक है, जैसे मतलब कैसे बताऊँ, जैसे आप बार बार कूड़े का यूज़ करते हो तो ऐसे कूड़ी बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाती है, ये जैसे बाहर ज़्यादा काम में रहते हो आप, तो उनको भाई लाइसोसोम नहीं खाता है। ठीक है, आरबीसी का काम, आरबीसी को खाने का काम लाइसोसोम नहीं करता है। जो आरबीसी को खाने का काम कौन करता है भाई, ये प्लीहा कर रहे हैं। ठीक है भाई, याद कर लेना, प्लीहा। ठीक है भाई, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है, और प्लीहा को ब्लड बैंक बोला जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि उड़ जा बहुत ज़्यादा मतलब खून इकट्ठा हो जाता है भाई। देखो आगे की समझ में भाई, इसका मतलब कहने का मतलब ये है, जो कोशिका के अंदर, ठीक है, जो कोशिका के अंदर अन्य पार्ट होते हैं भाई, उनको तो देखो ये जो लाइसोसोम है ना, अगर कार्य नहीं करती तो उनको खा जाता है। लेकिन जो आरबीसी होता है, आरबीसी मतलब कि जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर अगर कुछ कमी आ जाती है भैया, आपके जैसे ब्लड का काम ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को इधर उधर करना है। जैसे उसका कुछ खून मतलब आपका जैसे चोट लग गई, वो खून काला हो गया, वो खराब हो गया, वो कुछ काम ना करे, तो उस खून को आहिस्ता आहिस्ता खाने का काम कौन करता है, वो प्लीहा करता है भाई। ठीक है, जो प्लीहा के अंदर चला जाता है भाई, एक साथ इकट्ठा हो जाता है, इसको प्लीहा को कब्रिस्तान लगा लो या वर्ल्ड बैंक, इसको कुछ लगा सकते हो भाई। ठीक है, शरीर का। आगे देखो, हो गया भाई वो लाइसोसोम, और ये प्लीहा वाला भी हो गया आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का कार्य जीवन काल कितना होता है, 80 से 120 दिन का। अब देखो भाई, वो केंद्रक, ये अपनी क्या चल रही है, कोशिका। अब इनके के पढ़ लिया, माइक्रोकोन्ड्रिया पढ़ लिया, तारकाय पढ़ लिया, झिल्ली पढ़ ली इसके बाहर की, इसके अंदर द्रव पढ़ लिया। ठीक है,
और अपन गोल्जी बॉडी पढ़ लिया भाई। जैसे इसकी चीज़ इसने देनी, इसकी चीज़ इसने देनी, इसकी चीज़ इसने देनी, जो काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करे है। ठीक है भाई। ई भी आ गया केंद्रक, जो है आरबीसी होती है ना, या अपनी पूरी मतलब कोशिका होती है, उसके अंदर केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक। ठीक है भाई। जिसके अंदर आरएनए, डीएनए, ठीक है, जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो होते हैं। ठीक है भाई, समझ सकते हो आप। केंद्र की खोज किसने करी थी? आपने सबसे पहले क्लास स्टार्ट करी उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, केंद्र की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है भाई। आगे देखो, ये आएगा, देखो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है भाई। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अंत इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक है भाई। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं भाई? केंद्रक को कहते हैं। आगे देखो, इसमें 80% प्रोटीन होता है। ठीक है भाई। इसके अंदर 80% प्रोटीन होता है, केंद्रक होता है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन 80% प्रोटीन होता है भाई। ठीक है। और देखो ये रसगानी, ठीक है भाई, ये अलग आ गई, बस उसका उतना ही रोल था भाई, किसके द्वारा खोज करी गई। ठीक है। और 80% प्रोटीन का बना होता। आगे देखो ये रसगानी, ठीक है भाई। इसके देखो, यह जल को संचित स्टोर करके रखता है। ठीक है भाई। जैसे ये कोशिका है ना अपनी, कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, इस द्रव की जो देखभाल रखा है भाई, ज़्यादा भी नहीं हो कम भी नहीं हो, ज़्यादा हो तो कम कर ले और कम हो गया तो ज़्यादा कर दे, तो उसकी देखभाल कौन करे है? उसकी देखभाल भाई वो रसगानी है ना, ये करती है भाई। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। रसगाली ये जल को संचित स्टोर करने का काम करती है। आगे देखो, यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है भाई। देखो अपना है, जैसे आप ये लगाओ, आप आपकी आंगली ना बिछोगे टाइट, तो देखो आपकी आंगली तो बिल्कुल थोड़ा, मतलब बिल्कुल ऐसे बारीक खा जैसे आपकी आंगली, मतलब इतना महसूस नहीं होगा। लेकिन आप पेड़ का पत्ता है, उसने टाइट बीची, उसके अंदर से देखना कितना पानी निकलेगा जूस टाइप से, लेकिन आपको अपने आंगली बीची उसके अंदर तो ना निकले। ठीक है भाई। तो याद कर लेना, जंतुओं के अंदर ये कम होता है, छोटा होता है, और पेड़ पौधों के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है भाई। आगे देखो भाइयों, लवक, ठीक है भाई। आप यो सार लवक लवण लवण अलग हो है। ठीक है, मैं बहुत कन्फ्यूजन आया करता, सार लवण, जो लवक है। ठीक है भाई। देखो प्लास्टेड होता है ये, प्लास्टेड, ठीक है, प्लास्टिक तो इसने प्लास्टिक समझो इसने आप, प्लास्टेड। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकाएं अंग है। ठीक है भाई। जो पादप होते हैं ना, मतलब पेड़ पौधे, उनके अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है भाई। ठीक है भाई। या कवक, पादपों के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये केवल पादपों में पाया जाता है। ठीक है भाई। यो प्लास्टाइड किसके अंदर होता है? केवल पादपों के अंदर होता है भाई, याद कर लेना भाई। प्लास्टिक पेड़ पौधे तो बनेगा, तो प्लास्टाइड पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, याद कर लेना भाई। ठीक है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, 3 प्रकार का होता है भाई। याद करने की ट्रिक बताऊँ मैं आपने, जैसे प्लास्टिक आओ ना, पहले जैसे प्लास्टिक तो वैसे आप याद कर लेना, जैसे ऑप्शन में आ जाए प्लास्टाइड किस किस के अंदर पाया जाता है? जीव, पेड़ पौधे या ए दोनों। तो भाई आपको पता है प्लास्टिक पेड़ पौधे आता है, मतलब रबड़ का यूज करके, केमिकल यूज करके उसको प्लास्टिक बनाया जाता है। रबड़ आपको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है भाई। तो उससे आप कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर क्या बोलता है, जो प्लास्टिक होता है, जो लवक, वो मतलब 3 प्रकार से पाया जाता है भाई। ठीक है। देखो एक तो होता है ये लवक कैरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक है क्रोमोप्लास्ट। इनका कार्य देख लो भाई, क्या क्या होते हैं। 3 प्लास्ट होते हैं। ठीक है। देखो ये तो, देखो इसके आगे कार्य मिलेंगे। देखो ये क्रोमोप्लास्ट, इसका क्या कार्य होता है भाई? यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ठीक है भाई। याद कर लेना, जो क्रोलोप्लास्ट होता है ना, वो पेड़ पौधों का भोजन का निर्माण करता है भाई। ठीक है। और आगे देखो, इसको हरितलवड़ी बोलते हैं। आगे देखो ल्यूकोप्लास्ट, इसका क्या कार्य है भाई? यह भोजन का संग्रहण करता है, यह जड़ तथा
फल में पाया जाता है। ठीक है भाई, भोजन का जो मतलब वो तो भोजन बनाने का काम करे था कौन ऐसा, करोलोप्लास्ट। ठीक है भाई, और भोजन को मतलब स्टोर करने का कार्य कौन कर सकता है, यो कर है भाई। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, इसको भाई याद कर लेना। ल्यूकोप्लास्ट भोजन को मतलब स्टोर करने का काम कर है भाई, याद कर लेना। ठीक है, आगे देखो यो है भाई क्रोमोप्लास्ट, जो भाई मतलब रंग रंग दिया अगर पेड़ पौधा ने, यह रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर मिर्च, इनके अंदर लाइकोपेज। ठीक है, जैसे टमाटर का लाल रंग होता है ना, वो किस मतलब किस लवक के कारण होता है, लवक किस लवक के कारण होता है, तो वो लाइकोपेज के कारण होता है। ठीक है भाई, जैसे गाजर का जो लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है भाई, जो कैरोटीन होता है ना, इस वजह से होता है। ठीक है भाई, ठीक है। और चुकंदर होती है ना, चुकंदर, चुकंदर का मतलब जैसे गुलाबी गुलाबी हा कलर बिट्टो नॉन के वजह से होता है। ठीक है, और फलों का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है भाई, पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है, याद कर लेना जिन। अब ये देखो एनिमल सेल, जंतु। ठीक है भाई, देखे दो, जो एनिमल सेल होती है ना वो जंतु के अंदर गोल होती है। ठीक है, और जो पादप होती है ना उनके अंदर बड़ी होती है भाई। ठीक है, उनके अंदर चौकुट्टी होती है और बड़ी होती है, और मनुष्य के अंदर ये छोटी होती है और गोलाकार की होती है। ठीक है भाई, जो सेल होती हैं मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर इसका ये गोल हो भाई ऐसे। और जो पेड़ पौधे हैं तो उनके अंदर ऐसे होता है, ये छोटा होता है या बड़ी हो भाई। ठीक है, ये देखो माइक्रोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होता है, ये चौकोर होता है भाई। ठीक है, और वो छोटा होता है यो राइबोसोम 80S, ये भाई जो अपने यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर होता है। ठीक है भाई, कोशिका दो प्रकार की होती है भाई, ये देखो ऊपर वो दे दी थी वैसे बिना बात, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गई पूरी कोशिका के वह सिस्टम थे, सारी चीज़ आपने पढ़ ली। अब कोशिका बता रखी हैं, अलग अलग जीव में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है, उन कोशिकाएं के बारे में देखो, जैसे एक कोशिका आपने पूरी कर ली, माइक्रोकॉन्ड्रिया, तारकाए या झिल्ली, इसकी भित्ति, और या जीव द्रव केंद्रक, या पूरी पढ़ ली आपने। ठीक है, ईब एक कोशिका और दे रखी है, मतलब कहने का मतलब एक कोशिका या होगी, एक कोशिका या होगी, इसके अंदर कुछ चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, ये कुछ पशुओं में या कुछ जीव जंतुओं में मिलती है। अब इसके अंदर देखो, जैसे आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता मनुष्य के अंदर, लेकिन जो ऊँट होता है ना, ऊँट व लंबा, उनके अंदर होता है भाई आरबीसी के अंदर केंद्रक। ठीक है, अब देखो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब कि पुराना टाइम की, ऐसे आप इसको मतलब थोड़ा याद रखने की बता रहा हूँ मैं। प्रोकैरियोटिक मतलब कि पुराना टाइम, जिस टाइम विकसित नहीं हुआ था भाई। ठीक है, और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब तुम, तेरी कोशिकाएं विकसित है, तू आज इंसान है, पढ़ रहा है तो। ठीक है भाई, और यूकैरियोट विकसित होती हैं भाई। ठीक है, जंतु प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिकाओं के सभी अंग नहीं पाए जाते। ठीक है भाई, जो प्रोकैरियोटिक होती है ना इसके अंदर भाई सारे अंग को नहीं होते, कुछ कमी होती है इसके अंदर। ठीक है, जैसे केंद्रक नहीं होता किसी के अंदर। ठीक है, देखो इसमें प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं लेकिन कुछ नहीं होती। जैसे इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली देखो दोनों के अंदर थी। ठीक है, और राइबोसोम, इसमें 70S मिलता है, उसके अंदर 80S मिलता है। ठीक है, शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल पा जाओ हूँ मैं, देखो उसके अंदर भी राइबोसोम पा जाओ, उसके अंदर भी झिल्ली पा जाओ, ये दोनों चीज़ तो भाई नॉर्मल हैं। जो विकसित है वो और बिना विकसित है, इन दोनों हम पा जाओ। ठीक है, इसके अंदर देखो यूकैरियोट, ये पूरी तरह से विकसित होती है, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S, उसके अंदर 70 थे, इसके अंदर 80 राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। ठीक है भाई, जो पेड़ पौधे की कोशिका होती है ना वह चौकुट्टी हो है, देखो पेड़ की छाल हो वह चौकुट्टी चौकुट्टी को पट्टा कर, तो उसकी चौकोर होती है। इसके अंदर बड़ा अंग यो प्लास्टाइड होता है भाई। ठीक है,
ठीक है भाई। सबसे बड़ा अंग ये प्लास्टाइड होता है। आगे देखो भाई। और इसमें रसगानी बड़ा होता है। समझ गए आप? अभी अभी आपने देखो ऊपर कराया था। जैसे आप अपनी आंगली आंगली में बेचोगे जैसे ऐसे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अपने थोड़ी मिट्टी लगा के आंगली का उसने बीच के देखी हो, मिट्टी मतलब थोड़ी थोड़ी, जैसे सफ़ेद है ना तो थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे लगेगा अपना गिल्ली गिल्ली होगी। और बीचोगे जब, और ऐसे आप पेड़ का बीचोगे तो उसके अंदर नीरा पानी निकलेगा। तो मनुष्य के अंदर ये रसगानी छोटी होती है, उसके अंदर बड़ी होती है। ठीक है भाई। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं इनके अंदर। इसके अंदर का भाग अंग केंद्रक होता है। ठीक है भाई। इसके अंदर केंद्रक होता है और इसकी गोल संरचना होती है। ठीक है भाई। प्रोकैरियोट श्वसन जीव द्रव से, मतलब उसके अंदर ये 70 होता है। ठीक है भाई। और उसकी झिल्ली छोटी होती है। ठीक है। यूकैरियोट, इसके अंदर जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना ये श्वसन करवाती है भाई। ठीक है। इसके अंदर 80 होती है। इतनी इंपॉर्टेंट बात कौन नहीं भाई ये। क्रोमोसोम के बारे में देख लो भाई। ये देखो गुणसूत्र, ये बाकी भाई आपको बात समझ में। कोशिकाड़ा वो सांग बांग इतना आया था। अलग अलग टॉपिक पर वो पढ़ ली। और या इनका मतलब यो इनका फ़र्क कर दिया भाई। इसमें राजधानी छोटी हो, इसमें बड़ी हो है। इसमें सबसे बड़ी कोशिका, इसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया वह सबसे बड़ी होती है। इसके अंदर भाई सबसे बड़ी अपनी प्लास्टिक वाली होती है। ठीक है। इसका मतलब राजधानी छोटी होती है, इसके अंदर बड़ी होती है। इसके अंदर झिल्ली होती है, इसके अंदर या झिल्ली वाला सांग छोटा हो है। इसके अंदर भित्ती होती है, इसके अंदर भित्ती नहीं होती। ठीक है। सेल वॉल, बस यो फर्क था भाई। इसके अंदर 80 होता है, इसके अंदर ये 17 होता है। बस भाई। केंद्रक इसके अंदर भी होता है लेकिन इतना विकसित केंद्रक नहीं होता। अपना जो ये कोशिका है इसके अंदर केंद्रक विकसित होता है। ठीक है भाई। चलो और देखो ये भाग गए। ये देखो भाई ये क्रोमोसोम, इसके अंदर देखो भाई मानव में 23 जोड़े पाया जाता है भाई। ठीक है। क्रोमोसोम मानव के अंदर 23 जोड़े मिलते हैं भाई। और वैसे 46 हो गए, मतलब 23 जोड़े में मतलब पेयर, यो एक मान रखे हैं इनने, तो ऐसे 23 वैसे 46, 23 दूनी 46। इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। जो क्रोमोसोम है ना इसकी खोज किसने करी थी भाई? गुणसूत्र किसने करी थी भाई? वाल्डेयर ने करी थी भाई। ठीक है। वाल्डेयर याद कर लेना भाई। वाल्डेयर। ठीक है भाई। वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज करी थी भाई। वाल्डेयर आपको याद नहीं हो तो गुण किसके अंदर है? आपका यार के अंदर है भाई। यर है ना, यर से यार कर लेना भाई। ठीक है। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लोगे पूरा याद हो जाता रही भाई। किस वो भाई, बहुत बढ़िया बात भाई। ठीक है। गुणसूत्र आओ ना तो गुण किसके अंदर है भाई? थारा यार के अंदर है, यार कर लेना भाई बस। और वाल्डेयर कोई भाई करे तो पूरा कर लियो भाई। इसका ऊपरी भाग को सटेलाइट कहते हैं। ठीक है भाई। जो क्रोमोसोम हो ना इसके ऊपरी भाग को सटेलाइट कहते हैं। इतने इंपॉर्टेंट कोई भाई हो वैसे पढ़ूँ मैं, जैसे आविजा बाई चांस। इसका मध्य भाग होता है उसको सेंट्रो बोलते हैं भाई। मध्य बीच में होगा उसमें सेंट्रे बोलेंगे। और निचले भाग को भाई टेलोमर कहते हैं। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ऊपर देखो आसमान लगा लो आप, ऐसे लगाओ। यो आसमान हो गया, आसमान में सैटेलाइट, यो बीच में हो गया, यो सेंटर हो गया। और जो नीचे हो गया यो टेलोमेर, टेलोमेर हो गया भाई। टेलोमर मतलब कि मतलब तार को भी छाया करा भी चढ़ी गए, ऐसे लगा सकते हो भाई। थोड़ा मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लोगे भाई, जैसे बता रहा हूँ मैं तो। इसके बीच में दागों के समान संरचना पाई जाती है जिसे आरण कहते हैं भाई। ठीक है। यो इनके बीच में धागे पाए जा भाई जिसने आरण कहा जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है भाई। जो क्रोमोसोम होता है ना जो अपना केंद्रक होता है, समझ गए आप? या कोशिका होगी, कोशिका के अंदर यो केंद्रक हो गया। जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर आप इन पढ़े थे वह तारकाएं होते हैं, खरदरार, वो वैसे ये कोश केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं भाई। ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ठीक है। यो देखो ये केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर यो क्रोमोसोम हो गया भाई। ठीक है। ये क्रोमोसोम होगी। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं। ठीक है भाई। और डीएनए के अंदर जीन होते हैं। ठीक है भाई। मतलब जो आनुवांशिक गुण हो थारे उसके अंदर जीन होते हैं। ठीक है।
और जीन पर माता पिता के गुण होते हैं भाई, ठीक है। जैसे आपके मतलब माता पिता का रंग सफ़ेद है तो आप सफ़ेद होगे, ब्लैक है तो ब्लैक होगे, ठीक है, समझ सकते हो आप। इतने इम्पोर्टेंट कौन है भाई ये, ठीक है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है भाई, याद कर लेना न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज जोहानसेन ने की थी, ठीक है भाई। गुणसूत्र की किसने करी थी भाई, बताना। गुणसूत्र की आपका यार था वो, यार याद कर लेना भाई, वो याद को नहीं होगा इतने वैज्ञानिक, यार यार में आपके गुण थे, ठीक है। और जो ये जीन था ना, जीन की खोज किसने करी थी भाई, जीन की खोज भाई जोहानसन ने करी थी, ठीक है। जीन की खोज जोहानसन ने करी थी। देखो जीन, जीन से भाई याद कर लेना आप, मतलब जीन से याद कर लेना भाई, जीन्स जी हाँ, पिच का हाँ पढ़ लियो भाई, ठीक है। और बाकी मर्जी भाई, जोहानसन आपके याद हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। कुछ जीवों के क्रोमोसोम, इनके क्रोमोसोम देख लो भाई। मनुष्य के अंदर 46, जीवाणु के अंदर एक, ठीक है भाई। जो जीवाणु होता है ना इसके अंदर एक होता है। मच्छर के अंदर कितने होते हैं भाई, मच्छर के अंदर 6 होते हैं, याद बना देख ले भाई, कर लेना। देखो मैं 6, देख 6 6 की आवाज़ आओ ना मच्छर में, जैसे मच्छर को बोल के देखो आप, मच्छर छर छर, जैसे 6 की आवाज़ आती है तो 6 याद कर लियो भाई, ठीक है। मच्छर तो थोड़ी बड़ी मक्खी हो है, तो मच्छर ने गुणा कर दियो दो, तो मतलब मच्छर तो दुगनी हो मक्खी, तो भाई मच्छर में 6 हैं तो इसमें मक्खी में 12 होगी भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, मटर, मटर में 14 हो भाई, ठीक है। गुणसूत्र पेयर बना हुआ तो 7 बनेंगे, ठीक है। मटर में कितने हो हैं, 14, याद कर लेना भाई। मटर के अंदर कितने होते हैं, 14, याद कर लेना मटर भाई। इसको मटर की कैटरी बनाओगे भाई, देखो ये मटर ऐसे लिखोगे ना तो ये देखो 4 लिखा जा रहा है यहाँ पर, मैं में देखो 4 दिख रहा है आपको, उसके अंदर एक और लगाना भाई। 14 मटर के अंदर होते हैं। बाजरा में भी 14 हो भाई, बाजरा मटर। गेहूँ के अंदर 42 होते हैं भाई, ठीक है। गेहूँ के अंदर 42 होते हैं और सरसों के अंदर 12 होते हैं, ठीक है भाई। ये 3 4 ये इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। मटर के अंदर 14, बाजरा और मटर एक चीज़ है भाई, ठीक है। बाजरा और मटर इन दोनों में एक शेयर हो भाई। और गेहूँ के अंदर 42 होते हैं भाई, ठीक है। गेहूँ के अंदर 42 होते हैं और सरसों के अंदर 12 होते हैं, ठीक है। देखो ये 42 है, इसका यो मिटा देंगे आप ही, अग अग का हिस्सा, इतना इतना, तो ये 12 बन गया। ये सरसों का लगा लियो भाई आप। भाई ये न्यूट्रिक का तो याद होंगे, वैसे हो जाए तो भाई बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। गेहूँ के अंदर 42 याद कर लेना भाई, गेहूँ के अंदर 42 और सरसों के अंदर 12। प्याज के अंदर 16, ठीक है भाई। प्याज के अंदर कितने हो भाई, 16 होते हैं भाई, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। प्याज के अंदर 16 होते हैं भाई। नींबू के अंदर 18 होते हैं भाई, नींबू के अंदर कितने होते हैं, 18, याद कर लेना भाई, नींबू के अंदर 18, ठीक है। नींबू के अंदर 18 भाई। आगे देखो, मक्का के अंदर 20, जैसे मक्का खाओगे आप तो फ्राई वाला गिलास कै रुपये का 20 का दे हुआ है, तो वैसे आप याद कर सकते हो भाई, मक्का के अंदर 20। टमाटर के अंदर 24, चावल के अंदर 24, ठीक है भाई। टमाटर 24 और चावल 24 भाई। नमकीन चावल बना दी तो टमाटर टमाटर गिरा करा, ठीक है। तो वैसे याद कर लेना भाई, टमाटर और चावल में एक शेयर है, ठीक है। तो भाई 24 टमाटर के याद कर लेना भाई, 24, ठीक है। टमाटर जैसे मक्का, मक्का तो बड़ा है भाई, टमाटर मतलब कुछ भी करके कर लेना भाई। टमाटर के अंदर 24 हैं, चावल के अंदर 24 हैं। मेंढक के अंदर 26 हैं भाई, मेंढक के अंदर 26 हैं, ठीक है। 26 याद कर लेना भाई, मेंढक के अंदर 26 हैं। बिल्ली के अंदर कितने हैं भाई, 38, मोर के अंदर 38, बिल्ली और मोर के अंदर 38 हैं भाई, याद कर लियो। बिल्ली और मोर के अंदर 38 इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्ली के अंदर 38, मोर के अंदर 38, ठीक है। बिल्ली के अंदर 38, मोर के अंदर 38, बिल्ली मोर न खा गई, ऐसे कुछ करके कर लेना भाई, 38। आगे देखो भाई, चूहा, मुस्से के अंदर कितने हैं भाई, चूहों के अंदर हैं 40, ठीक है। देखो बिल्ली के अंदर 38 हो गए तो बिल्ली तो 2 गुण ज़्यादा है हो इसके अंदर, जितने बिल्ली का था वो कौन था बड़ा,
ठीक है भाई। तो मुस्सक अंदर 40, अगर आपको मुस्सक का याद हो जाए तो दो घटा के बिल्ली का मोर का याद कर लियो। अगर बिल्ली का याद हो जाए तो भाई चूहे का याद कर लियो। ठीक है, 40 चूहे के अंदर। खरगोश के अंदर 44 भाई, देखो खरगोश के अंदर 44। ठीक है, खरगोश के अंदर 44 याद कर लेना भाई, खरगोश के अंदर 44। आलू के अंदर 48। ठीक है भाई, आलू आलू के अंदर 48। बंदर के अंदर कितने होते हैं, बंदर के अंदर और चिंपांजी के अंदर 48। ठीक है, बंदर, आलू, इनके तीनों में बराबर हैं भाई। और तम्बाकू, तम्बाकू के अंदर भी 48 होते हैं भाई। इन तीनों को याद कर लेना। ठीक है, चिंपांजी के अंदर 48, आलू के अंदर 48 और तम्बाकू के अंदर 48। ठीक है भाई, 48 48 48 है इनके अंदर, तीनों के चारों के अंदर। घोड़ा होने, घोड़े के अंदर 64 होते हैं भाई। ऊँट के अंदर 74 होते हैं और सूर के अंदर 19 हो हैं भाई। ठीक है, सूर, घोड़ा में 64, 64 तो 10 ज़्यादा ऊँट में, और सूर में 19 हो भाई। ठीक है, कुत्ते में 78 होते हैं भाई। ठीक है, और गाय व बकरी में 60 होते हैं। ठीक है, गाय और बकरी में 60 होते हैं। कबूतर में 80 होते हैं भाई, कबूतर में 80, हाथी में 56। ठीक है भाई, हाथी में कितने होते हैं, 56 होते हैं। ठीक है, आगे देखो ये टेरोफाइट, इसके अंदर भाई 16 होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक इसके अंदर होते हैं भाई। ठीक है, टेरोफाइट मतलब कि ये अलग होता होगा भाई, टेरोफाइट मतलब जो कि मतलब उसके अंदर पानी के अंदर और उसके अंदर ज़मीन के अंदर और हवा के अंदर तीनों साइड का शुद्ध के अंदर रह सका उसके अंदर भाई, वो टेरोफाइड से इसके अंदर 16 होते हैं भाई, सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो अब देखो केंद्रक अम्ल, जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक के अंदर जो होता है, जो लिक्विड होता है वो अम्लीय होता है भाई। ठीक है, केंद्रक अम्ल। ठीक है भाई, एसिड होता है जो केंद्रक के अंदर होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, जो केंद्र हो ना, ये केंद्र, ये देखो ये कोशिका होगी, ये कोशिका के अंदर केंद्र हो गया। केंद्र के अंदर पानी नहीं हो, जो आप इन देखो पढ़ा था भाई, ये केंद्र है, इसने ज़्यादा चाहिएगा पानी। इसके अंदर भी पानी है लेकिन इसको अलग से पानी चाहिएगा भाई। देखो आपने वो द्रव पढ़ा था, कोशिका द्रव, इसके अंदर अलग से द्रव है। ठीक है, और इस द्रव के अंदर है ना ये आरएनए और डीएनए होते हैं भाई। ठीक है, इनकी देखो भाई फुल फॉर्म देख लो, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है भाई, उस याद कर लेना भाई। और केंद्रक माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है भाई, केंद्रक कुछ है ना, जैसे ये अलग, ये बॉडी के केंद्र इसके कोशिका होगी, कोशिका के अंदर तारे कायर, गोल्जी बॉडी, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत थी। तो ये केंद्रक किस किस के अंदर पाया जाता है, केंद्रक भाई माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट, कौन सा क्लोरोप्लास्ट, कौन सा हो गया, जो पेड़ के अंदर था। ठीक है, जो कि भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है भाई। ठीक है, केंद्रक, एक तो देखो केंद्र, केंद्रक के अंदर अलग से होता है, और एक केंद्रक माइक्रोकॉन्ड्रिया के होता है, और पेड़ पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसके अंदर केंद्रक होता है। ठीक है भाई, आगे देखो, इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है भाई, इतना कोई खास मुद्दा को नहीं। ठीक है, वैसे लिख रखा था, पढ़ दिया भाई। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो आपसे पूछ लेगा भाई डीएनए में, आरएनए में कौन सा तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो भाई फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है भाई, फास्फोरस पाया जाता है भाई सबसे ज़्यादा। डीएनए का पहला अवकोलन कार्लसवर्ग ने किया था। ठीक है भाई, डीएनए का पहला अवकोलन किसने किया था, कार्लसवर्ग ने किया था भाई, कार्लसवर्ग ने। इतना इंपॉर्टेंट को नहीं भाई, देख लेना, वैसे कार्लसवर्ग ने किया था भाई। डीएनए को प्रयोगशाला में अरविंद खुराना ने देखा था। ठीक है भाई, जो प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया था ना, वो अपना जो अरविंद खुराना था ना, जिसको नोबेल भी मिला था इंडिया का, इसने किया था भाई। ठीक है, प्रयोगशाला ने। आगे देखो, डीएनए की संरचना, जो डीएनए मतलब किस टाइप का है भाई, मतलब दिखने में क्या आकार है उसका, इन्होंने तो डीएनए के बारे में बता दिया लेकिन उसका आकार, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है भाई, जो डीएनए होता है ना, इसकी मतलब किस प्रकार से होती है, तो भाई ये मतलब वाटसन और क्रिक ने दिया था भाई, 1965 में इनको नोबेल मिला था। ठीक है भाई, डीएनए का 2 मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है,
एडोनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रो बॉन्ड होते हैं भाई, इतना इंपॉर्टेंट को नहीं भाई। गुआसिन या साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं भाई। यो मतलब ज़्यादा टफ एग्जाम होगी उनके अंदर आएगा भाई, अपना तो कोई काम को नहीं भाई। आनुवांशिक गुण का वाहन डीएनए होता है, ठीक है भाई। जो आपके गुण हो ना, जैसे आपके माता पिता गोरे हैं तो मतलब बालक मतलब ज़्यादा कर गोरा गोरा पैदा होगा, अगर वो ब्लैक है तो ब्लैक पैदा होगा, ठीक है भाई। जैसे उसका भूरे बाल हैं तो बाई चांस क्या बता भाई भूरे बाल हो जाए, ठीक है ऐसे। तो इसका डीएनए का भाग आनुवंशिक गुण होता है, ठीक है भाई। डीएनए भाई इंपॉर्टेंट सारे हैं देखो, लेकिन अब तक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, तब बता रहा हूँ मैं, क्या बता आ जाए भाई, इनसे भी आ जाए, ज़रूरी थोड़ी है नया आए। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को अनुवेंशन कहते हैं, कौन है भाई इंपॉर्टेंट। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं, ठीक है भाई। जीन प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले को जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन भाई, इतना इंपॉर्टेंट कौन, देखो मैं बताऊं डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। डीएनए तो हो भाई थारा जो आनुवंशिक गुण है उनने पहचान का काम करे है। जो आरएनए होता है, आरएनए जो की सिस्टम वो है, आरएनए होता है डीएनए को बनाने में कार्य करता है। और आपके शरीर की कोई कोशिका खराब होगी तो उसको प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है भाई, ठीक है। उसको वापस रिकवर कराने का काम करता है, जिसको लाइसोसोम नहीं खा जाता है, और उसको दोबारा बनाने का काम, उसको प्रोटीन पहुंचाने का काम। या जैसे आपको शरीर में चोट लग गई तो वहाँ पर प्रोटीन पहुंचाने का काम, मतलब कोशिका के लगेगी चोट तो कोशिका खत्म होगी, तो उसको प्रोटीन पहुंचाने का काम आरएनए करता है। और डीएनए का काम भाई आपके आनुवंशिक गुणों का पहुंचाना होता है। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है भाई। कहने का मतलब है आपके फिंगर उठा ले जाओगे, आपके मतलब चेक करेंगे, मिलाओगे की चीज़ आपकी, जैसे टीवी में कौन देखा करो आप बाल उठा लेंगे, मतलब कुछ कुछ है उससे आपकी जो ये फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिकों के लिए किया जाता है, तकनीक है अंशवंश के लिए। आगे देखो हैदराबाद याद कर लेना भाई, फिंगरप्रिंट वाला हैदराबाद में है। और वैसे इसकी ब्रांच अपना भाई फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा में पूछा था आपसे। आगे देखो आरएनए राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोसोम शुगर पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन बेस एडिनोन गुआनोन साइटोसिन होती है, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरोसिस होता है भाई। कौन इतना इंपॉर्टेंट ही मेरे तो समझ भाई, देखो होगा इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे ये शुद्धा इतना समझ में ना आता। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक है। यह 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में सार में तथा एमआरए का निर्माण करता है। ट्रांसफर यह अमीनो एसिड का परिवहन करता है। राइबोसोम तक लाता है। प्रोटीन निर्माण करता है। 10+10 20 अमीनो एसिड एक प्रोटीन, ठीक है भाई। 20 अमीनो एसिड मिलेंगे ना तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है भाई, आप याद कर लेना। 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अपने शरीर को भाई 20 अमीनो एसिड अपने शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए एक्टिव होने चाहिए। 10 तो अपनी बॉडी तैयार कर देती है, 10 आपको बाहर से खाने पड़ते हैं, तब आपका बॉडी में प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। डीएनए में आरएनए मतलब होता तो वैसे भी है, लेकिन वैसे बताता हूँ 20 अमीनो एसिड की उसको प्रोटीन की आपको ज़रूरत होती है भाई। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है भाई। जो डीएनए है ना, डीएनए जो आरएनए ने बनाने का काम करेगा ना, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है भाई, ठीक है भाई। इसका बताऊँ कोई भी कि मेरा मैंने को नहीं, डीएनए होता है ना, डीएनए का काम तो होता है भाई गुण पहुँचाना, और आरएनए वह है यो भाई जो आपकी कोशिका खराब होगी टूट फूट गई उनने आप प्रोटीन पहुँचाने का काम हुआ है, चाहिए वो आरएनए ने पहुँचवाओ चाहिए और किसी ने पहुँचवाओ, ठीक है भाई। डीएनए बना रिजोर्स आरएनए प्रोटीन बना ट्रांसलेटर प्रोटीन बना अंतिवस्था कहलाती है। डीएनए कौन है भाई, इतना इंपॉर्टेंट कौन है भाई, कोशिका विभाजन। ये देखो भाई कोशिका विभाजन, देखो ये कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, ठीक है भाई। देखो ये आपने या कोशिका पढ़ ली या कोशिका पढ़ ली, ठीक है। इसका अंदर केंद्रक डीएनए था वो पढ़ लिया भाई आपने, कोशिका काम हो गया आपका खत्म। ईव या कोशिका, एक कोशिका आपने पढ़ ली, ईव इसकी 2 किस तरह बना है, ठीक है, अलग अलग इनके विभाजन किस प्रकार से होते हैं वो देखो भाई आप।
देखो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, यह कोशिका का टूटकर दो या अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है भाई, एक कोशिका टूट के दो बन गई, ठीक है भाई, ऐसे तीन बन गई, ऐसे ऐसे। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिकाओं को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करवाता है। आप इन ऊपर ऊपर पढ़ा था ना, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम मतलब तारकाए, देखो ऊपर पढ़ा था आपने तारकाए। और उसके अंदर वो पेड़ पौधों के अंदर क्या था, प्लेट सड़ा सौदा था, ठीक है। पादपों में कोशिका विभाजन प्लेट्स द्वारा करवाया जाता है। ठीक है भाई, अपने ऊपर वाला पढ़ा हुआ याद आ गई होगी। कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होता है। ठीक है भाई, कोशिका विभाजन अलग अलग तीन प्रकार से होता है। जैसे एक तो अपना मनुष्य में वो है भाई, एक अपना वायरस में वो है, कितना जल्दी तभी का बढ़ी जा है, जैसे दो दो तो इसका गुणा, चार चार तो 8 गुणा, फिर 16 गुणा, ऐसे बढ़ता है। और एक होता है जैसे यह होगी बीच में होती है इस साइड वाली, यो देख ऐसे ऐसे यह कोशिका होगी, इसका यो हिस्सा टूट गया या एक अलग हो जाएगी या अलग हो जाएगी, फिर यह अपना अपने फिर विकसित करेगी इतनी, ठीक है, फिर रुक जाओगी या जैसे इसको आप लगाओ, जैसे छिपकली का पुंजड़ तोड़ दें वहाँ पे तो विकसित को नहीं हो जाए दोबारा, तो वो इतना हिस्सा है ना उसको छोड़ के लगा देती है, फिर दोबारा उसको विकसित करती है, जरूरत आने पर इसको फिर छोड़ देती है। ठीक है भाई, एमिटोसिस, माइक्रोटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है भाई, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें कोशिकाएं दो भागों में टूटती है। ठीक है भाई, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। ठीक है भाई, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, ठीक है भाई, जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोट में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है तथा उसके आगे चलकर 20 में से 10 जाती है और अलग अलग दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है भाई, समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिकाएं में होता है। ठीक है भाई, जनन कोशिका, ओयम व स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। समझ गए आप, जैसे या सेल होगी भाई पूरी, या सेल होगी पूरी, या बीच में अगर टूट जाओगी, एक उरनी आ गया एक उरनी आ गया, समझ गए आप, या अलग रहेगी, फिर या दो या ना फिर बनाओगी, फिर या बीच में रहेगी, या इन्हें दो कोशिका बना दी। ठीक है भाई, ये जनन कोशिकाएं, ठीक है भाई, अपने भीतर या हो भैया यो जनन कोशिका। आगे देखो भाई, दोनों ही डोर सेल क्रोमोसोम समान होते हैं भाई, इनमें क्रोमोसोम मतलब समान होती है। ठीक है भाई, एक मिनट भाई, भाई मनुष्य का शरीर होता है ना जो, इसके अंदर मतलब जंतु लगा लो मनुष्य लगा रहे हो, इसके अंदर भाई ये समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन दोनों होता है भाई कोशिकाओं में। ठीक है भाई, आगे देखो, जैसे शरीर के अंदर अलग अलग होते हैं ना, जैसे अंडाशय होता है, शुक्राणु होते हैं, इनके अंदर भाई अलग अलग होता है, किसी के अंदर समसूत्री होता है, किसी के अंदर अर्धसूत्री होता है। ठीक है भाई, आगे देखो, दोनों ही डॉटर सेल क्रोमोसोम रहते हैं समसूत्री विभाजन। इसकी 5 अवस्थाएं होती, इंटरफेज सबसे छोटी अवस्था है, इसमें डीएनए का निर्माण होता है भाई, कौन इम्पोर्टेंट, मेटा तेजोफल। कोशिका में होने वाले नियंत्रण टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है भाई, आप समझ गए, जैसे आपका शरीर में कितने चोट लग गई, ठीक है, उसने ठीक करने खातर समसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं का। ठीक है भाई, याद कर लेना, शरीर में अगर चोट वगैरह लग गई ना, टूट फूट हो गई या कुछ भी मांस मूस पाट गया शरीर का, तो उसका भाई समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, छिपकली तथा चूहों का पुच्छ समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है भाई, जैसे आपकी जो छिपकली छपकली हो नहीं होती, उनकी पुच्छ दोबारा आ जाओ है, और किस तो हो भाई वो समसूत्री विभाजन होता है ना, इससे होता है। ठीक है भाई, और कोशिका में होने वाले नियंत्रण टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। हो गया भाई, अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन केवल जनन, जो जनन करते हैं ना उनके अंदर होता है भाई। ठीक है, कोशिका स्पर्म और ओवम में होता है, इसका क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। यह माता पिता कोशिकाएं 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है भाई, इसका इतना सिस्टम था मतलब पढ़ने की जरूरत को नहीं, कहने का मतलब है मनुष्य के अंदर अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्रॉसिंग ओवर घटना मतलब चलो भाई सारा सिस्टम जो है इनकी
प्रोफेशन अवस्था में भाई लड़की, अगर लड़की होनी है तो एक्स एक्स होगा, लड़की होनी है तो एक्स वाई होगा। ठीक है भाई, अगर ऊपर तक एक्स मिल गया और इस साइड तो वाई मिल गया तो लड़का होगा, नहीं तो एक्स एक्स तो लड़की होगी। कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। देखो मैं बताऊं, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये भी लेडीज़ को नहीं होता है, ये ज़्यादातर मनुष्य को होता है भाई। जैसे लाखों में कुछ महिला को हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, अफवाह जरूर सब में होता है, लेकिन ये मनुष्य जैसे पिता से आता है भाई, लड़की के अंदर नहीं होता है ये कलर ब्लाइंडनेस। इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन और रेड के अंदर आपको फ़र्क समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये सिंड्रोम, इस शरीर में ऐसा मन, ये देखो भाई, ये सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम कायरोसरोम, सिंड्रोम मतलब शरीर के अंदर अलग असामान्य लक्षण उभर आते हैं। ठीक है, असामान्य लक्षण जैसे कैसे होते हैं, जैसे देखो टर्नर सिंड्रोम, अगर किसी का शरीर के अंदर टर्नर सिंड्रोम आ गया ना तो उसकी संख्या 45 होती है, यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है भाई, जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, ये केवल जो महिलाएं होती है ना उनके अंदर होता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उसमें बांझपन देखा जाता है। ठीक है भाई, जो टर्नर सिंड्रोम होने की वजह से मतलब बांझपन हो जाता है। और एक वो है जो किलफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें भाई क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है। ठीक है भाई, यो क्लियर फिल्टर तो मनुष्य में पाया जाता है, क्लियर, और भाई यो टर्नर महिला में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें नर नाम है ना ये तो महिला में पाया जाता है, और जो क्लियर है वो पुरुष में पाया जाता है भाई। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, यह मेल तथा फीमेल दोनों में पाया जा सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ तथा ओठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुंडी हो जाता है। ठीक है भाई, डाउन सिंड्रोम। ठीक है भाई, डाउन सिंड्रोम जिसमें 47 गुण हो जाऊँ भाई। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। आगे देखो, ये है पटाऊ सिंड्रोम, इसके अंदर भी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, यह मेल तथा फीमेल दोनों में आ जाता है। इसमें मनुष्य मद बुद्धि या तेज बुद्धि, इसके ऊपर ओट कट जाता है। ठीक है भाई, इसे विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। वायरस मतलब वायरस होता है ना, वायरस इसको पालन नहीं करता है भाई। ठीक है भाई, इसके अंदर इतना ही है। कोशिका टॉपिक के अंदर इसके और क्वेश्चन बनेंगे, वो अलग से करा दूंगा आपको। ठीक है भाई, जहाँ तक हुआ है मैंने कोशिश करी, इसके अंदर सारा डाटा याद करने वाला है भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए, कोई कमी लगी तो कमेंट कर सकते हो। अगर इसकी क्वेश्चन कराने हो तो वही बता देना, इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो प्रीवियस आए हुए वो भी करा दूँगा भाई मैं सारी। फिर नेक्स्ट इसका टॉपिक करेंगे, यहाँ पे हड्डियों से रिलेटिव टॉपिक है वो करेंगे भाई, कंकाल तंत्र वाला। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, जल्द सिलेक्शन हुआ था रहा।